अब दूसरी किताब स्टार्ट हमारी 10वीं क्लास की। हम 2 किताब खत्म कर चुके, हिस्ट्री पढ़ ली हमने, ज्योग्राफी पढ़ ली। समझ में आई बात? या वो पूरी किताब नहीं पढ़ी हमने, पूरा संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ती है। वो मैंने तुम्हारे पेपर के लिहाज से पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो किताब पढ़नी पड़ती है और डिटेल से किताब पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी किताब खरीद कर मार्केट तक पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर संपूर्ण नॉलेज हो। उसका मैंने सिर्फ निचोड़ पिलाया तो समझ में, वो संपूर्ण जानकारी नहीं है उसकी। समझ में आया बात? है तो हम यहाँ समझते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा, बड़े सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। इससे जीके में भी सवाल आते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी हम पहले ही पढ़ चुके, उसे हिस्ट्री पॉलिटी कहते हैं। इतिहास जिसे कहते हैं, फिर हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं जिसे हम भूगोल कहते हैं। उस तभी जीके में सवाल आते हैं। जीके एक हो जीके जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, एक हो जीएस जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं। बात ना करो, समझ लो पहले, एक भी बात पूछ लो जो मैंने बताया। अब सवाल है हमारे पास, जो पॉलिटिकल साइंसेस का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, किस चीज के बारे में पढ़ा पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस में हम किस चीज के बारे में पढ़ा, जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति किताब का नाम है, 10वीं क्लास की किताब पर लिखा हुआ, किताब लेकर आओगे लोकतांत्रिक राजनीति लिखा रहेगा उस पर। एसएसटी की 5 किताब है, एक किताब पर लोकतांत्रिक राजनीति लिखा रहेगा। उस पूरी किताब को पढ़कर मैंने निचोड़ पिलाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ भी, मतलब वो क्वेश्चन सब समझाऊंगा सीधा जाकर जहां तक पेपर में सवाल आएंगे। और दूसरा इसमें थोड़ा डिटेल से बात करेंगे ताकि तुम भारत जो न्यूज चल रही ना, आधे बच्चे देख के उन्हें न्यूज में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। उन्हें न्यूज में आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती न्यूज। सही बात किया। अगर हम कोई चीज समझ में नहीं स्टार्ट हो जाना तो हम उसमें आनंद आना स्टार्ट हो जा। अगर हम किसी चीज से नफरत कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट नहीं है, तो सही बात तो यहाँ हम उस चीज की समझदारी ही नहीं है। समझ में आई बात है? तो न्यूज तो कुछ बच्चे नफरत करते हैं, तो इन्हें पढ़ने के बावजूद तुम्हें न्यूज तो ना पूरा लगा हो जाएगा। तुम्हें राजनेता क्या बोल रहा है, कौन सी बात बोल रहा है, कौन सी दिशा में अपने भाषण को लेकर चला जा रहा है, और तुम दूसरे की बात को समझना अच्छी तरह स्टार्ट कर दोगे। बड़े बड़े लोगों को भी, नेताओं को भी, सबको अच्छी तरह, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। समझ में आया बात? है तो यही खास बात है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस जैसे कोई जितने भी सब्जेक्ट है ना एसएसटी में, इन्हें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज, मानवीय के विषय, इस तरह मानवीय के विषय। समझ में आई बात? या ये इंसान की समझ बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स और जो साइंस जो तुम्हारी समझ बढ़ाएगी, तुम्हारा जो दृष्टिकोण है हमेशा तार्किक बनाएगी, और तुम्हारा दृष्टिकोण तार्किक बनाने का मतलब तुम्हें दूसरों पर तर्क करना सिखाएगी। ऐसा ही क्यों होगा वो सिखाएगी। और जो साइंस जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है ना जितने भी हैं एसएसटी, वो बताएगी ऐसा ही होना चाहिए। समाज के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ ना इस पूरे समाज में, ये समाज इतना बड़ा गधा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गधापन इसके इसलिए अंदर आया क्योंकि यहाँ मानवीय के विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ऐसा पहला टीचर हूँ इस इलाके में जो एसएसटी का भी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। समझ बात है? मैं ऐसा पहला टीचर हूँ। बताओ कहीं तुमने सुना क्या का ट्यूशन जा रहा है? मैथ का। क्या का ट्यूशन जा रहा है? इंग्लिश का। क्या का ट्यूशन जा रहा है? साइंस का। और तीसरे सब्जेक्ट का ट्यूशन सुना कोई? सुना ही नहीं, क्योंकि किसी को आता ही नहीं, उसके टीचर ने भी नहीं पढ़ा न उसे समझ आया। और सही बात तो यार पर्याप्त मात्रा में उसका भी इतना ही वेटेज है। सब्जेक्ट जब नंबर जोड़ेंगे 500 नंबर में, वो भी इतने ही नंबर का, वो भी इतने ही नंबर का, और वो भी इतने नंबर का। तो फिर ट्यूशन ऐसे साइंस का ही क्यों लगाया गया और मैथ का ही क्यों लगाया गया? और धोखे तो इंग्लिश का भी लगा लिया, आधी बार लगा लिया। तो मैथ और साइंस, और फिर भी मैथ और साइंस में बच्चे कमजोर। ऐसा क्यों? मानवीय के विषयों पर हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए जो समाज है ना बहुत गंदा समाज होता चला जा। जब तक हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देने का ना, तो हमारे जो बच्चे हैं पूरे ये 10वीं 12वीं पास करने के बावजूद ये बेरोजगारी की फैक्ट्री पैदा होती रहेगी। यहाँ से धीरे धीरे बेरोजगारी की तरह, भेड़ बकरियों की तरह पैदा होते रहेंगे, और धीरे धीरे यहाँ बस खपते रहेंगे, इधर चला गया उधर चला गया। इसलिए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हारी सोच बढ़ती चली जाएगी। समझ बात? तुम्हें क्या पता संसद क्या हो? अब 10वीं क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए सब, संसद क्या हो लोकसभा क्या हो राज्यसभा। और तुम्हारा बट्टा गोल, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे भाई जी, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे दिख। तो यहाँ तुम्हें सब समझाया जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग का दायरा बढ़ने वाला, तो जो आज ही क्लास कर रहा ना, ठीक, उसको दिमाग और ऊपर जा रहा, एक लेवल ऊपर जा रहा। समझ में आया बात? है किस चीज को हम लोकतंत्र कहते हैं, कौन सी चीज को हम लोकतंत्र कहते हैं? आराम से यहाँ तक बात स्टार्ट करेंगे हम कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। और धीरे धीरे सीधा क्वेश्चन वाइज नहीं बात कर रहा, ताकि तुम्हारी सोच भी बढ़ सके, ताकि तुम सही और गलत को पहचान सको जो भी समाज के अंदर हो रहा है। ये तो सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या हो? सामाजिक विज्ञान इसे सामाजिक विज्ञान बोल लो, ताकि समाज के अंदर जो भी चल रहा हो, समाज के अंदर जो भी चल रहा हो उस पर तर्क कर सको। किसी भी समाज के अंदर कब कहां क्यों कैसे का ज्ञान ही हमारे पास विज्ञान कहलाता। समझ में आई बात? है क्या चीज सही हो रही है आज समाज के अंदर और क्या चीज गलत हो रही, इसे पहचानना ही, इसे अध्ययन करना ही वही सामाजिक विज्ञान है। समझ में आई बात? है क्या हो रहा है? बार बार उसे बार पेन फेंक कर मेरी पेन गिर रहा था। बात समझ में आई है? ठीक, तो पहले हम समझेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र का जन्म कहां से हुआ?
लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये लोकतंत्र कोई आदमी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, जानवर कौन है वो? और देखा गया कैसे कभी आज तक कि यहाँ लोकतंत्र है? आपने देखा भाई जी लोकतंत्र? बताओ ना, प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग। हाउ कैन डिफाइन डेमोक्रेसी? कैसे डिफाइन कर सकते हो आप डेमोक्रेसी को? क्या हो लोकतंत्र? क्या देखा गया लोकतंत्र? चलो आज की बात करते हैं और डिबेट करते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं हुआ। समझ बात है? क्या भारत के अंदर आज लोकतंत्र है नहीं है? और लोकतंत्र है क्या वो पूरी तरह स्वस्थ, खा पी का मोटा ताजा हो रखा है, या फिर लोकतंत्र जो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो चुका है, या कुपोषण का शिकार होकर वो गटर के गड्ढे में जाकर गिर चुका? तो देखते हैं आज लोकतंत्र। पहले इसके लिए लोकतंत्र 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 लोकतंत्र, पहले तो यही समझो ये लोकतंत्र है क्या। अगर आज तुम्हें लोकतंत्र पे समझाने में सफल होगा ना, समझ जाओ बहुत कुछ सफल हो जाऊंगा। लोकतंत्र एक हो राजतंत्र, इसके साथ साथ राजतंत्र भी समझाएंगे। वाह भाई जी वाह, ये तो किताबें भी नहीं है। राजतंत्र इसे बोलते हैं मोनार्की, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। मोनार्की 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 मां की नहीं, मोनार्की। ठीक, याद रहेगी बात क्या? तो कितने तंत्र होंगे? एक तो लोकतंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रैपिड उत्सर्जन तंत्र ही है, राजतंत्र है। तो समझेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं और राजतंत्र किसे कहते हैं। ठीक, लोकतंत्र पहली बात तो समझ जाना, लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, यह एक प्रकार की विचारधारा, यानी विचार है। फिर तो अच्छा भाई जी विचार हो, हाँ विचार एक ही प्रकार का विचारधारा। लोकतंत्र यह एक प्रकार की विचारधारा है। एक प्रकार की क्या है? विचारधारा। लोकतंत्र कुछ नहीं है, ना कोई आदमी है, ना कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना जानवर है। एक प्रकार की विचारधारा, एक प्रकार की आइडियोलॉजी जो डेवलप होती है इंसान के मस्तिष्क के अंदर। हेलो हेलो, विचारधारा। कौन सी धारा? व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेमोक्रेसी। हाउ कैन आई डिफाइन दिस डेमोक्रेसी? भाई जी दिस इज ए आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज ए आइडियोलॉजी। दिस इज आइडियोलॉजी। लोकी नहीं, आइडियोलॉजी। मतलब इंग्लिश की पीट रहे हो रेड। ये तो विचारधारा। विचारधारा पता लगी? अच्छा, ऐसी विचारधारा जहां जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन चलाया जा, सब कुछ जनता ही है, जनता के द्वारा शासन चलाया जा, जनता का शासन हो, जनता के लिए ही शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो, जनता के लिए शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो। तीन शब्द। जहां ऐसी विचारधारा जहां जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जहां जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। अब देखते हैं हमारे यहां जनता शासन करो। हमारे यहां, अब बताओ मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, हमारे जनता शासन करो, जनता के लिए शासन करा जाए। हमारे यहां जनता का शासन है। हमारे यहां से जनता का शासन है हमारे यहां। तुम और आ जाए आगे, तुम जनता ही तो। अच्छा, जनता भी नहीं पता है क्या हो? ये भेड़ बकरी सारी जनता ही है, मुझे छोड़कर सारे भेड़ बकरी जनता ही है। सही बात ये, जितनी भेड़ बकरी दिखा दे, जिससे नॉलेज ही नहीं है ना, मैं से भेड़ बकरी मान लू। आधे पढ़े लिखे भी बेवकूफ है सारे के सारे। भारत में दो ही तरीके पीस पाए जा। सही बात यार, क्या तो वे जिन्हें सब कुछ पता, एक वे जिन्हें कुछ भी नहीं पता, दूसरे में जिन्हें सब कुछ पता और जो भी पता गलत ही पता। ऐसे पीस है भारत के अंदर। ठीक है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। पहली बात तो लोकतंत्र एक प्रकार की विचारधारा, इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। जनता का शासन होना चाहिए। बहुत अच्छी विचारधारा है। ये विचारधारा दी किन? कौन हो भाई जी? बताओ तो, थोड़ा थोड़ा तोड़ कर समझाओ। आप तो शब्दों तो ही तोड़ दो ना। सुना आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, जो भी सुना गलत ही सुना है। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहुत तेज हो आप। लोकतंत्र लोकतंत्र के बारे में बताओ। इसे कहेंगे लोक प्लस एक दुनिया में है तो चीजें तो सारे दिमाग में बची है अभी तक, संधि विच्छेद। सही बात है, दमविदा पहले जो कुछ पढ़ा है वो एक चीज तो बच रही दिमाग में, संधि विच्छेद। लोक प्लस तंत्र, लोकतंत्र। दौलत प्लस पुर, दौलतपुर। ये तो बच रहा है, और क्या बच रहा है? तो लोक का मतलब वो जनता,
जनता। और तंत्र का क्या मतलब हो? सिस्टम या शासन भी कह सको, शासन। तो जनता का शासन ही क्या कहलाता? ओहो, लोकतंत्र का तो जनता का शासन होगा, वही लोकतंत्र होगा। अच्छा, और बताओ और बताओ और बताओ। तो लोकतंत्र ये पता लग चुका है लोकतंत्र क्या हो। तो लोकतंत्र ये शब्द दिया किसने, कौन हो वो व्यक्ति? चलो आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज से कई साल पहले ना, 1761 से पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 1781 में अमेरिका का संविधान बना। तो अमेरिका के अंदर ना, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर, अमेरिका के अंदर आज तुम चले जाओगे ना, तो वहां हमेशा गोरे और काले को लेकर हमेशा मतभेद रहा। गोरे और काले लोगों को लेकर हमेशा मतभेद रहा। अगर तुम चले गए ना वहां से, तुम अश्वेत बताया जाएगा, चाहे तुम यहाँ के कितने भी गोरे हो, क्योंकि वहां के लोग तुमसे बहुत ज्यादा गोरे। सही बात है। मान लो इस क्लास की सबसे बड़ी सुंदरी को उठा लिया, उठा लिया, चलो ठीक ठाक है, एक उसे उठा लिया, दो हो गई, उन्हें उठा के ले गए। इन्हें इस बात का बहुत ही गो कि हम बहुत सुंदर है। सही बात है। और अमेरिका में लेके चलेंगे ना, अमेरिका में लेके चले गए उठा कर, तो वहां सबसे काले हैं, इन्हें अश्वेत बोलेंगे। रियलिटी बात बता रहा हूँ। सही बात है। मुझे समझाने के लिए इस तरह के शब्दावली का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे खेद है। समझ में आई बात? सुन लो ध्यान लगा, बात तो करो बिल्कुल भी। चाचा को उठा के लेके तो पता नहीं कहां जाएगा। नहीं, मेरे जैसे उठ ले उठा के, कोई दिक्कत थोड़ा ही, हम इतने सुंदर थोड़ा ही है। तो समझ बात है। चलो तो एक दो सुंदर सुंदर से उठा लो। समझ बात है। ये एक दो सुंदर से, एक तो या हमारे देश की लगती नहीं, या भी नहीं लगती हमारे देश की, इन्हें उठा के ले गए ना अमेरिका में, तो इन्हें नुकाएंगे। समझ बात है। अश्वेत लोग जा रहे हैं, अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है, जो गोरे नहीं है, सफेद नहीं है, ऐसा ऐसा करके वहां अमेरिका के अंदर बहुत बुरी तरीके से भेदभाव चल रहा था। आज भी चले कुछ कुछ मात्रा में। तो वहां जितने भी जो अश्वेत लोग थे, इनके जैसे जैसे लोग थे, बहुत सारे मिल गए और उन्होंने आंदोलन कर दिया श्वेत लोगों के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने कह रहे थे, जो अश्वेत लोग है ना, अश्वेत समझ गए ना, मतलब जिनका रंग सांवला, सांवला, सावरा नहीं सांवला। तो जो सांवले रंग वाले सारे सारे इकट्ठे हो गए, एक या मिली, एक या मिली, एक इसकी जैसी मिली। अच्छा, तेरी भी यही समस्या? हाँ। तू कह रही है हम तो फार्म भरो नौकरी के, और ये फार्म भी नहीं भरने देते बिल्कुल भी। नुकावा हमारे देश से निकल कर जाओ। अच्छा, यह बात थी। उसका एक बहुत बड़ा नेता था, एक व्यक्ति था, उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया ना, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। और जब जेल में बंद कर दिया, वो व्यक्ति कई साल तक जेल के अंदर रहा। और जेल के अंदर जब बंद रहा, उसने किताब लिखी, और किताब लिखकर बताया किसी भी देश के अंदर एक विशेष समुदाय के लोगों का नियंत्रण नहीं हो सकता। और किताब लिखकर उसके अंदर उन्होंने परिभाषा दिया कि किसी भी देश के अंदर हमेशा, कोई भी देश हो दुनिया का, उसके अंदर लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए। जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। वही लोकतंत्र। समझ में आया बात? या क्योंकि एक विशेष व्यक्ति आके यूं कहने लगा, जो मैं कहूंगा बस वही ऑर्डर है, वही कानून है, वही नियम, सब बकवास है। लोकतंत्र जैसी विचारधारा देश के अंदर होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी देश है, अगर पूरी दुनिया में लगभग 700 देश मान लो, तो 700 के 700 देश के अंदर हमेशा लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। क्योंकि वहां के नेता को जनता चुनती हो। नुनी नेता स्वयं ही नेता बन जा, मैं नेता, मेरे बच्चे नेता, उसके बच्चे नेता, उसके बच्चे नेता, उसके बच्चे नेता। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई। नेता कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, तुम तय करोगे, जनता तय करेगी। यही लोकतंत्र, यही क्या है? जनता तय करेगी, तुम जनता हो। सही बात है। दो कैंडिडेट खड़े हुए, एक फर्स्ट ये एक्स नाम के कैंडिडेट खड़े हुए, एक वाई नाम के कैंडिडेट खड़े हुए, तुम तय करोगे इन दोनों में तो कौन प्रधान बनेगा गांव का। सही बात है। प्रधान थोड़ा छोटा बताओ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तुम जनता हो। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मैं या मोदी? समझ बात है। दोनों में कंपटीशन है, मोदी वर्सेस सोनू भाई जी। समझ में आई बात है। छोटी मोटी तो तुलना नहीं करते ना, और तो और क्या है, चंकी प्रधान तो तुलना करो। तो तुम वोट डाल लोगे, तो इतना तो तय है। एक आधे को थाने में तो छोड़कर सारी वोट मेरी तरफ ही जाएगी, थारी तो। बाकी मुझे पूरे गांव में दिया ना दे, वो तो अलग बात है। गांव के भी सारे दे ही देंगे, लेकिन घबराओ तुम, टेंशन न लो। मुझे प्रधानमंत्री का पर्चा भरना, मुझे मोदी वर्सेस, मुझे वो करना, मोदी वर्सेस सोनू भाई जी। अब तुम चुनाव तय करोगे, जिसे वोट डाल लोगे मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। फिर न्यूज आ गई, पीएम मोदी की करारी हार, लोकतंत्र जिंदा है आज भी। यही तो लोग जीत सका, नहीं जीत सकते, इसे तो लोकतंत्र क्या हुआ। हाँ, अगर मोदी जी ऐसा काम करते, नहीं अब जो चुनाव होंगे बंद, बस मैं ही राजा और परमानेंट में ही राजा रहूंगा, इसका मतलब राजतंत्र आएगा। क्या आएगा? राजतंत्र। सही बात है। अब जब चुनाव कुछ नहीं करवाने, कोई वोट नहीं डालने जाने का, बिल्कुल ही बंद करो सब खेल को, जो ड्रामा सब बंद करो। कुछ नहीं है, कोई सांसद नहीं है, बस पूरी जिंदगी मैं राजा रहूंगा, और जो मेरे खानदान के मैं राजा बनते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो कौन सी विचारधारा आ जाएगी? मोनियार्की। मोना की मांगे नहीं, मोनार्की।
पढ़ ले बैठ कर, ठीक है? देखिए ना तो क्या हो रहा है दुनियादारी में, वो क्या हो रखा था यहाँ से, ठीक? थोड़ा ठीक है। तो लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। या राजतंत्र होना चाहिए? लोकतंत्र। देखो कितनी अच्छी बात बताई अब्राहम लिंकन, तुम्हें भी पसंद आने लगी वह बात उसकी। अब समझ में आ गया? तो क्या किसी देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए? लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत के अंदर जो लोकतंत्र था वो 1950 के बाद आया। जब राजा बनते थे ना तो राजतंत्र हुआ करता था। तो कह रहे मेरी दादी थे ना, जो उसके जो बाप थे, बाप बोल लूंगा बेचा, समझ नहीं बात है, वे राजा थे, और राजा होगा तो उनका बेटा भी फिर राजा होगा, राजा राजा राजा, कई चुनाव करके बना होगा वो, नहीं तो इसका मतलब उस टाइम पर लोकतंत्र नहीं आया था। लोकतंत्र लेकर कौन आया? भारत का संविधान। ये भी क्या बोला, ये भी समझा, तो इसके बारे में बहुत सुना है मैंने, बीच बीच में चर्चा करते हैं लोग इसकी, ऐसा फलाना, उस पर भी आएंगे। पहले उन्होंने बताओ लोकतंत्र जैसी विचारधारा समझ में आई नहीं? क्या हर इंसान के अंदर लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए? क्या जनता का शासन होना चाहिए? क्या जनता के लिए शासन होना चाहिए? क्या तुम्हारे पास इतना अधिकार होना चाहिए कि तुम अपने नेता को चुन सको? तुम्हारा नेता कैसा हो? सोनू भाई कैसा हो? तुम्हारा नेता कैसा हो? सोनू भाई कैसा हो? अंदाजा लगा, मैं खड़ा हो गया बोल सकता हूँ, यही तो लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में कोई भी किसी को कुछ भी बोल देगा, नारे लगा देगा, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, कुछ करो, यही डेमोक्रेसी। समझ में आई बात? या अगर ऐसा होना बंद हो जा, अगर ऐसा होना बंद हो जा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, खिलाफ बोल दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। इसका मतलब लोकतंत्र पर चोट पड़ रही है, लोकतंत्र पर चोट पड़ रही है, और लोकतंत्र धीरे 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 कमजोर होता चला जाएगा अगर किसी इंसान को बोलने नहीं दिया जाएगा। तुम अपने अधिकारों के खिलाफ तुम आवाज उठानी होगी। समझ में आई बात? या हर इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, यही लोकतंत्र। वो भी चुनाव लड़ सकता हो जो झोपड़ी में बैठा हुआ, जिसके घर में 1 रुपया नहीं है, ऐसी विचारधारा को हम लोकतंत्र कहते हैं, यही डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने यही परिभाषा दी थी। समझ में आई बात है? 1781 के आसपास सबसे पहली बार अमेरिका में जब संविधान बना, तो संविधान के अंदर इस विचारधारा को आराम से अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया कि हमारे देश में यही रहेगा। और दुनिया के आज जितने भी अच्छे देश है ना, जितने भी अच्छे देश है दुनिया में, लगभग यूएन की लिस्ट में 193 देश के आसपास मौजूद है। 100 के 193 देशों के अंदर लोकतंत्र है। यूएन कौन? यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार का। पूरी दुनिया के जितने भी देश है उन्होंने मिलकर संगठन बना रखा है, जितने भी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले देश है। समझ बात? या मैंने पूछा तुझे क्या पसंद है? इसने कहा जी मुझे ना लोकतंत्र पसंद है। मैंने तुझे क्या पसंद है? जी मुझे राजतंत्र पसंद है। चल साइड हो। सही, क्या पसंद है? जी लोकतंत्र पसंद है। आप अच्छा समझाओ, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, 2-4 निकले हैं। या जिन्होंने कहा मुझे लोकतंत्र पसंद नहीं है, हु आर यू? सही बात, मुझे कह रही हु आर यू, कौन कौन हो तू मुझे रोकने वाला? मैं लोकतंत्र नहीं पसंद है। सही बात है, बीच में तो यह निकल गई है समीक्षा। सही बात है, नहीं है पसंद, ये दोनों एक साथ मिल जाएगी, अपना देश निकाल लेंगे। लेकिन इन्होंने मिलकर बहुत सारे देश जो लोकतंत्र की विचारधारा को पसंद करते हैं, और पसंद करके उन्होंने देश बना रखा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाया था हम लोगों, और 1945 में संगठन बना रखा पूरा का पूरा, और सारे देश एक साथ मिलकर जो भी काम करना हो सारे फैसले ले। 1945 से बनाया था, समझे? ओके बाबू, बाबू समझ में आ रहा है? ओके। तो लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस और नो? राजतंत्र होना चाहिए। जैसे चाइना का नाम सुना तुमने, वहां लोकतंत्र, लोकतंत्र वहां राजतंत्र, लोकतंत्र राजतंत्र, वहां राजतंत्र आज भी। वहां चुनाव नहीं होते, वहां एक विशेष पार्टी का ही व्यक्ति, एक ही पार्टी वही चुनाव में खड़ी होगी, और कोई खड़ा भी नहीं हो सकता उसके विपक्ष में, और वही चुनाव जीत जाएगी। हर साल उनके ही परिवारों में से धीरे धीरे आगे बनते रहा। समझ में आई बात? है तो क्या ऐसी विचारधारा होनी चाहिए? इसलिए चाइना पर आरोप लगाया जा वो अलोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब जहां लोकतंत्र ना हो, जिस चीज के हम अगर ए लगाया था ना, वो चीज उसमें नहीं होती। सही बात है। मैंने कहा यह बुद्धिहीन, मैंने कहा बुद्धिमान, तो इसे कह देंगे तो फिर यह अबुद्धिमान, इसका मतलब बुद्धि उल्टा कर दिया। यह भी एक प्रकार की विचारधारा, यह एक ऐसी विचारधारा है, यह एक ऐसी विचार धारा है। और याद रखना, हर इंसान की आइडियोलॉजी अलग हो सके। लोकतंत्र के अंदर भी जाकर तुम अलग अलग तरीके से सोच सको, अभी जाओगे तुम, दिक्कत नहीं है। यह ऐसी विचारधारा है जहां शासन प्रशासन एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, एक ही व्यक्ति के हाथों में
होता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर ना महारानी बनती थी, वो ऑर्डर चलाती थी, उन्होंने ये वाला पद आज भी अपना रखा है। और पूरी दुनिया में जो पहली बार जो लोकतंत्र आया ब्रिटेन के अंदर ही आया। ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड के अंदर ही। वहां के लोग बहुत ज्यादा डेवलप हुए डेमोक्रेसी के प्रति, उन्होंने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। अंग्रेज पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाले देश है, हम नहीं है देश। अंग्रेजों ने सिखाया पूरी दुनिया को लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन ने फिर पता क्या करा था, जो जेल में बंद था, अब्राहम लिंकन की अफ्रीका की जेल में बंद कर रखा था। अफ्रीका की जेल में तो अमेरिका में गया, अमेरिका में जाकर चुनाव लड़ा और अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसे अश्वेत कह क्या देश में से निकाल कर और उनके साथ भेदभाव करा गया था। वही बंदा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना और डेमोक्रेसी के नाम पर पुस्तक लिखी उसने। और ये लोकतंत्र की परिभाषा फेमस होगी, गूगल पर जाओगे टाइप करोगे ना लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा बाद में आ गई, अब्राहम लिंकन का नाम पहला आ जाएगा। समझ नहीं बात यह ठीक। तो इंसानों को संघर्ष करना चाहिए, ये अब्राहम लिंकन तो सीखा जा सका। यस और नो? ज्यादा हाई लेवल की बात तो नहीं हो रही, ठीक है, मतलब पकड़ पा रहे हैं ना। तो मैं इतना ही लेवल रखूंगा अपना ताकि तुम पकड़ पाओ। समझ आई बात है? पता लग रहा है मैं ऊपर भाग जाऊं मैं, मतलब दिमाग में आ रहा है ना। ऐसी विचारधारा जहां शासन प्रशासन एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, उसे बोलते हैं राजतंत्र। जैसे चाइना में, जैसे चीन में। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी विचारधारा होनी चाहिए? लोकतंत्र विचारधारा होनी चाहिए, लोकतंत्र वाली विचारधारा होनी चाहिए। समझ बात या? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खास बात क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खास बात हो वहां सत्ता का शासन हो। किसका? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अच्छा नहीं बताओ, अगर जनता ही पार्टिसिपेट नहीं करने की, जनता ही लोकतंत्र में भागीदार नहीं होने की, तो लोकतंत्र फिर किस काम का? हमने कहा तो दिया, चलो लोकतंत्र हमारा, लोकतंत्र हम पूरी दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये है फलाना डेम का। मोदी जाते हैं बाहर संसद भाषण देते हैं, मोदी जब देश से बाहर जाते हैं तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारे पास मौजूद है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कानून हमारे पास मौजूद है, वे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब समझाओ, उन्होंने कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब लोकतंत्र की मां है हमारी धरती। सही बात या? तो पिता कौन है? इंग्लैंड वाले होंगे। समझ में आई बात या? ये कहते हैं। तो लोग कहने लगे इसका मतलब यहां प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समुदाय को, सबको एक साथ एक जगह एक स्थान पर रहने का अधिकार है। तुम ये नहीं कह सकते ये देश पूरी तरह हिंदुओं का, तुम ये भी नहीं कह सकते ये देश पूरी तरह मुसलमानों का, तुम ये भी नहीं कह सकते ये सिखों का, तुम ये भी नहीं कह सकते ये ईसाइयों का। और जो कहेगा वो लोकतंत्र जैसी विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहा। अभी तो तुम्हें लोकतंत्र अच्छा लग रहा था, अब थोड़ी देर बाद तुम जो मुस्लिम होंगे वे मुस्लिम चिल्लाएंगे, जो हिंदू वाले होंगे वे हिंदू चिल्लाएंगे। इसका मतलब है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे। फिर अब बोल लो हिंदू राष्ट्र वाले, अब बोल लो मुस्लिम राष्ट्र वाले, बताओ मुझे लोकतंत्र का मतलब क्या हो? इसलिए क्या इंसानों को पढ़ लिखना आना चाहिए। यूनिया की 10वीं और 12वीं धोखे से बात पास करी और लेक्चर देना शुरू कर दिया चौराहे पे खड़े होकर, और हम भी 4 अक्षर पढ़ लिए। समझ गए? तो पहले पढ़ तो लो लोकतंत्र किसे क्या है। लोकतंत्र की तभी तो परिभाषा नहीं आती होगी और ज्ञान देना शुरू कर देंगे दुनिया भर का। समझ में आई बात या? अब बताओ, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, जिनकी जनसंख्या, किसी देश के अंदर 2 समुदाय रहते हैं। हमारे यहां ना पूरी दुनिया में 8 धर्म, 8 के 8 धर्मों के लोग एक साथ एक स्थान पर एक साथ रहते हैं और वो भी मिलजुल कर रहते हैं। इतना लोकतंत्र का जो सब खूबसूरत नजारा वो हमारे यहाँ, हमारे भारत की धरती पर देखा जा सके। 8 धर्मों के लोग पूरी दुनिया के जो बड़े 8 धर्म, 8 के 8 धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अगर इसे तुम तोड़ने का, बांटने का, इधर छिदर बिदर करने का प्रयास करोगे तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। मोदी जी तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो बड़े बड़े देशों में जाकर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, और फिर भाषण देते हो तो यू भी कहते हो देखो जो दंगा करने वाले हो तुम उनको टोपी और कपड़ों से पहचान सकते हो। ये तुम्हारी भाषा? भाई प्रधानमंत्री हो, आलू बेच रहे हो या विवाह? ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए एक प्रदेश के प्रधानमंत्री की कि एक विशेष समुदाय के संपर्क में आकर तुम बोल लो गधापन है, गधापन। सही बात ये भाषा नहीं है, गधापन है। अब बताऊंगा कहां कहां गलत बोल रहे, कहां कहां सही बोल रहे, पता होना चाहिए तुम्हें। अब बताओ, एक देश का प्रधानमंत्री ने यह बात बोल ली कि तुम आने वाले व्यक्तियों को कपड़ों से पहचान सकते हो, जो आंदोलन कर रहे टोपी से पहचान सकते हो। क्या एक देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा सही लगती है? नहीं लगती। लोकतंत्र के खिलाफ है? यस, लोकतंत्र के खिलाफ है। जो गलत तो गलत और जो सही तो सही। समझ बात है? अब बताएंगे तुम्हें। हाँ, उन्होंने यह बात तो बोल ली, अच्छी बात बोल ली, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, आई सपोर्ट हिम, इस मोदी जी चचा। ठीक, चचा को हम सपोर्ट करते हैं इस बात पर। हाँ, लेकिन कभी कभी गलती कर जाते हैं चचा। जब गलती कर जाएंगे तो गलती को हम बताएंगे, देखो
क्योंकि सही बताना और गलत बताना वो तो विशेषज्ञों का काम है ना। आपको इतनी जानकारी कैसे? अरे भाई साहब 5 साल पूरे के पूरे संविधान पढ़ने में बिता रखे, रिसर्च करने पर। यहाँ नहीं है किताब का बखेड़ा खट्टा कर रखा है और वैसे टाइम पास कर रहे। 5 साल संविधान पे बिता रखे, इस पर लोकतांत्रिक जैसी विचारधारा पर। चलो बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, इस लोकतंत्र के नाम पे मैंने कम से कम 20 किताबें पढ़ दी होगी। क्या हो लोकतंत्र दुनिया में, खाली लोकतंत्र शब्द शब्द पर, समझे? चलो ये तो सही होगा यहाँ तक। अच्छा नो बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा सारी? ऊपर तो नहीं जा रहा लेवल? ठीक, एक बार मैं समझा रहा था ना, और मैं तो बोलता चला जा रहा, मेरा लेवल इतना ही होगा तो बच्चे को पूरा पीछे का बैठा सारा सो रहा है। अच्छा लड़की तो बहुत ध्यान से सुनो, पहले थी उन्हें तो नींद आती नहीं बिल्कुल भी। एक बात फोकस करके, वह लड़की ध्यान से सुनने की जिसका फिर चल रहा होगा, क्योंकि उसके दिमाग में चलता रहा उसके बाबू ने क्या कहा था। वो जब ध्यान से सुनेगी जब मैं सुनाना चाहूंगा। सही बात यार, फिर अपने बाबू की बात नहीं याद आती, सो लोकतंत्र की बात याद आएगी। लड़के क्या हो जिसे पता लगा रहा है जो पढ़ाई तो बहुत दूर दूर को सुना था। चलो लोकतंत्र में पूरा लेक्चर दे रहा हूँ। लोकतंत्र मैंने पूछा कौन सा तंत्र था? उत्सर्जन तंत्र। नहीं लोकतंत्र था भाई, लोकतंत्र था। ये भी तो गलत है ना। फिर एक तो पूछा पीछे पहले लड़को थी, वैसे कौन सा तंत्र था? प्रजनन तंत्र। चलो जाओ। चलो तो दो विचारधारा लगभग पूरी दुनिया में, दो विचारधारा पाई जा। ठीक, क्या तुम्हारा डेमोक्रेसी मिलेगी या मोनार्की मिलेगी? समझ में आई बात? क्या तुमने खुद ही तो एक्सेप्ट करा, तुमने खुद ही बताया भाई जी ये वाली विचारधारा होनी चाहिए। इस विचारधारा पर बीच बीच में चोट पहुंचती रहा हमारे देश में। समझ में आई बात? या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है। क्यों कह रहे हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है? इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, जो अम्बेडकर ने बनाकर दिया हमें। केवल अम्बेडकर ने नहीं बनाया, अब अम्बेडकर वाले भी सुन लो, केवल संविधान बनाने में अम्बेडकर का ही योगदान नहीं है। समझ की बात है? बस अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पता भी तो होना चाहिए तुम्हें पहले किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। बस गीता गाना शुरू कर दिया, अम्बेडकर ने बनाया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। पहले पूरी बात पता हो। मैंने कहा मैं किसी दिन में कसता याद रखता बात। तुम ऐसा लगा जब मैं मोदी की बुराई करूंगा, पक्का मोदी तो बहुत नफरत करो, और तुम ऐसा लगेगा कभी आएगा ना यार मोदी दूसरी पार्टी का आयो। एक कायदे का इंसान ऐसा ही हो। समझ की बात है? कायदे का इंसान ऐसा ही हो। मुझे तो बहुत नफरत हो जो मैं तो इस पार्टी को, इस संगठन का, भाई पढ़ लो 2-4 अक्षर काम आ जाएंगे 2-4, उनमें मुझे तरस आवा, तरस आवा। सही बात है। जिन्होंने कहा पूरा एक संगठन का, मैं भीम आर्मी का, मैं बजरंग दल का, गए तो इन्हें कुछ नहीं होने का। इन्हें नचा रहे खुदा कौन? नेता, बड़े बड़े नेता भेड़ बकरी की तरह नचा रहे हैं। अच्छी तरह चलो हमारे इशारों पर काम करो। क्यों? उन्हें संगठन बना कर दे दिए। तुम्हारे बच्चों को निकाल दिया रोड पर, बेटा चलो संगठन में, चलो संगठन में। तुम्हारे बच्चों को रोड पर निकाल दिया, गरीब लोगों के बच्चों को। और अपने बच्चे खुद के कहां सी जर्मनी में बैठकर पिज्जा तोड़ रहे खुद के बच्चे। समझ नहीं बात? या और तुम्हें क्या लगा रखा? तुम्हें प्रमोट कर रखा है, प्रोत्साहित कर रखा है, ये वो ये, चलो झंडा ले लेगा। लोकतंत्र बेचारा तड़फ रहा, वहीं पड़ा सोचता पता नहीं कहां फंस गया। ये तो सही होगा। लोकतंत्र जैसी विचारधारा, राजतंत्र जैसी विचारधारा। अब हम समझते हैं एक चीज और समझते हैं। आज एक वर्ड बार आगा, बार संविधान क्या है हो, इसकी भी परिभाषा समझ लो। यहाँ मेरे पास जगह थोड़ी, ये भी संविधान की परिभाषा समझ लो, क्योंकि अगले वाले चैप्टर तीसरी परिभाषा में है। इसे पहली परिभाषा दे दो, इसे दूसरी परिभाषा। तुमने कहा राजतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल भी खत्म करो। होना चाहिए ना, बिल्कुल भी होना चाहिए ना। वर्तमान समय की जो सरकार है ना, हमारे देश की जो संसद बनना मना, संसद बताना पड़ेगा क्या हो, ये तो दिक्कत है ना। और ना पढ़ो 8वीं 9वीं में, और मजा। संसद क्या हो? जो 50 के नोट देखा है उसमें जो फोटो से छपा हुआ हो, वही संसद हो। पहले पुरानी संसद थी, मोदी ने तोड़कर नई संसद बना दी। सही बात है, मोदी ने नई संसद बना दी। संसद में संसद के 3 अंग हो। पहले दो सदन हो, एक लोकसभा हो, एक राज्यसभा हो। इस तरह का घर का हो, एक बहुत सारे सदस्य बैठे हुए उसके अंदर जाकर, और जो सदस्य बैठे हो उन्हें सांसद बोल लो। जो संसद के अंदर सदस्य बैठे है ना, इंसान, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट फॉर्म को बोला एमपी। जैसे हमारे यहाँ में कौन है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। जैसे पहली तरफ तुमने लोकसभा बना दी, बीच में थोड़ा सा गैप दिया, यहाँ राज्यसभा बना दी। ठीक, एक अगर राष्ट्रपति भवन होगा तो 3 चीज मिलकर संसद बना वो। एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति।
लोकसभा में हमारे यहाँ पता कितने मेंबर है? लोकसभा ही सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ से, क्योंकि लोकसभा में जितने बंदे चुन कर भेजे, जिनकी उम्र हमारे यहाँ 18 साल थी, मैं वोट डाल कर भेजे, उनते ही प्रधानमंत्री बना। लोकसभा के जो सदस्य हो, ध्यान से सुन लेना क्या क्या बात बता रहा हूं मैं, सारी बातें सुनो क्या क्या बताया। ये हमारे पास संसद है, गुरु जी आपने बताया संसद है। अच्छा जी, संसद है जी चलिए संसद के 3 अंग बताए जी आपने। जी देखो जी, एक तो बताया जी आपने लोकसभा, एक बताया आपने राज्यसभा, एक बताइए किसके पति, राष्ट्र के पति, तो नाम है राष्ट्रपति, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू नहीं, कुरकुरे नहीं, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का अपमान नहीं करना चाहिए, पकड़ ले जाएंगे मुझे। मुर्मू नाम नहीं लिखते, कोई भी राष्ट्रपति हो सकता अगले साल बदल जाए, फर्क थोड़ा ही पड़ रहा। तो संसद 3 चीजें तो मिलकर बना, एक तो लोकसभा था, एक राज्यसभा था, एक राष्ट्रपति। ये कर रहा क्या है भाई जी, यहां बैठ कर चाहे पापे तोड़ा बैठ कर बस वहां से, समझ बात है। इसमें कितनी सीट है? अभी मैं टैब लेकर आ रहा हूं, पूरी लोकसभा भी दिखाऊंगा नई वाली, राज्यसभा भी दिखाऊंगा अभी नई वाली, समझिए जो नई वाली, और पुराने वाली भी दिखाऊंगा। सही, मैंने फोटो सेव कर रखे पहले ही, जब मैं पढ़ाऊं तो छोटे छोटे बच्चों के मेरे पास आवे ना बच्चे, जब यूपीएससी वाले पढ़ाना हो, जब कंपटीशन के पढ़ाना हो ना, सब चीज फोटो दिखाओ, देखो फोटो, फिर न्यूज देखो ना, मजा भी आवे। ओह यो भाई जी, ओह। लोकसभा में हमारे यहाँ 543 सीट है। कितनी? अभी वर्तमान समय में 543 बंदे चुनकर हमने भेज रखे, हमने वोट डाल ली, जाओ 543 बंदो जाओ, तुम बताओ हमारे देश में यहाँ क्या हो रहा है। हमने वोट डाल के भेजी, तुम्हारे पेरेंट्स ने जिसकी 18 साल तो ऊपर होगी थी, हम वोट डाल के उन्हें भेजे 543 बंदों को, देश के कोने कोने से चुन के आए हैं यही 543 बंदे। अब 543 में जिसकी ज्यादा सीट होगी 543 में, 543 में जिसकी 273 सीट है ना, 273 सीट, 273 सीट, दो पार्टी चुनाव लड़ रही, एक बीजेपी लड़ रही, बीजेपी, और एक लड़ रही कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां लड़। तो बीजेपी के पास इसमें से 543 में 303 सीट थी, और बहुमत का आंकड़ा हो 273 का, 273 सीट जिसके पास हो, ज्यादा सीट जिसके पास होगी ना उसकी सरकार आ जा, ठीक है। मोदी के पास 303 सीट है, अब उसकी सरकार है। बहुमत का आंकड़ा 273 का, देखो कितनी सीटें लेकर बैठा है, और अब इनके मीडिया पर चैनल में चलते रहा कि लगभग 400 सीट जीतेगा इस बार भी, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा हो तो सीट जीतेगा, जब तो जनता पसंद कर रही, और जनता का शासन है, इसका मतलब लोकतंत्र है। यहाँ से समझ बात है, जनता का शासन अच्छा काम करेगा ना, तो जब तो जनता वोट डाल ली, हम उसका खंडन क्यों करें? जनता ने तो चुनकर भेजा, तुम्हारे पेरेंट्स ने वोट दी थी, वोट डाल के भेजा, जो तो 303 सीट जीत ली। इस किसकी सीट है? लोकसभा की। और जो इनके पता लग गया ना लोकसभा की, तो लोकसभा की 543 सीट है यहाँ से, अब 543 सीट है अब भी, और मैं बैठे नई वाली संसद में जाकर बैठे हैं, चाहे पापे तोड़ो वहां बैठ कर। अब करना काम क्या हो इस संसद का, पूरा काम क्या हो भाई, जो काम बता दो एक बार मुझे। इसका काम हो कानून बनाना, पता लग गया। अब ये कानून भी नहीं पता क्या हो ये कानून भी नहीं पता क्या हो, ये भी बताओ जी, कानून भी बताओ। अभी हम थोड़ी देर बाद संविधान की बात करेंगे, तब बताएंगे कानून क्या हो। कानून उस चीज को कानून बोलो जिसके तहत देश के अंदर शासन प्रशासन चलाया जाए, जिसके तहत देश के अंदर शासन प्रशासन चलाया जाए। जनता कैसा काम करेगी, पुलिस वाले कैसा काम करेंगे, मजदूर कैसा काम करेंगे, कंपनियां कैसा काम करेगी, वो सब अधिनियम में लिख के जा, विधि में, अधिनियम में, कानून में, लो में, सब लिख के जाओ। ये सारे अधिनियम, लो, कानून सब बैठ कर बनाना लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का काम हो, समझिए। तो इसका मतलब संसद का काम क्या हो? कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, इसलिए संसद को विधि निर्माती संस्था कहते हैं, विधि के निर्माता, समझ बात यार। और ऐसा कानून बनाओ है जो संविधान तू देख कर बनाओ कानून, ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान का उल्लंघन कर दे। हर बात को देखकर कानून बनाना पड़ेगा, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। चलो मोदी जी ने कानून बना, ये 543 सदस्य, 543 मतलब बीजेपी के इस टाइम कितने, अब भी वर्तमान में ही, अब बीजेपी की पार्टी के मीडिया पे आकर आज दिन कहते रहा इस बार हम 400 सीट जीतने वाले हैं। कांग्रेस वाले प्राण छूट जा, कांग्रेस के किसी जमाने में 455 सदस्य थे। इन जो राहुल गांधी का बाप है ना, 455 सीट जीती थी उसने, 455 सीट, इतना पसंद करते थे लोग राजीव गांधी को। लेकिन वे नेता ना आम नेता थे, वीआईपी नेता नहीं आए थे, धरतियों पे चले थे रास्ते में उतर कर। इसे क्या हमारा लोकतंत्र। ये तो आजकल के नेता तो सूट बूट 10 लाख का तो सूट पहनना आज के नेता, वीआईपी हो गए पूरे के पूरे, 10 लाख का सूट, और वे आम जनता के बीच में जाते थे। नेता वही हो जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, आम जनता जुड़ा हो, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही शासन, लोकतंत्र। इसका मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा नेता होना चाहिए। ये थोड़ा ही सूट बूट पहन कर घूम रहे, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो लोकतंत्र का उल्लंघन है।
भाई साहब नीदरलैंड में और स्वीडन नॉर्वे जैसे देशों के अंदर लोकतंत्र इतना मजबूत है, हर साल इंडेक्स निकाला पहले नंबर पर दुनिया के में। हम दुनिया के 150 नंबर से भी बाद आवो लोकतंत्र के मामले में, 150 नंबर से भी बाद 200 देशों की तुलना करने लगी, स्टार्ट कर दो 200 देशों में भी 150 नंबर पावा हमें। हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना कमजोर है क्यों? उनके राष्ट्रपति के पास आसपास तुम कोई पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नहीं देखने के, क्योंकि वहां लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका, इतना मैच्योर हो चुका, इतना मैच्योर हो चुका कि वहां जनता को फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत जागरूक हो चुकी। जनता नेता इसलिए चुनो ताकि उसको अपना काम करवा सके। राष्ट्रपति घर में चले जा लोग और यहां जाके दिखा दो मुझे राष्ट्रपति मुलाकात, कोई बस मिलना ना किसी बड़े से नेता था तो कल को डीपी लगा के जाकर आज बड़े भाई से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने बड़े गधे हर किसी तो छोटे से वैसे व्यक्ति अपनी वैल्यू कम कर रहे, छोटे मोटे व्यक्ति तक बात करिए, बस बेरोजगार है ना तो क्या करेंगे, आज बड़े भाई से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बस 28 डीपी, बस इसमें जीवन बीत रहा, डाटा मिल ही रहा 1.5 GB। सही बात, जब तक खत्म नहीं होने का ना क्रांति ला दूंगा, बस खत्म करके सोना। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। तो बीजेपी वाले इस टाइम जीत गए, लोकतंत्र भाई जिसे तुम चुनोगे वोट डाल लोगे जीतता का, साफ बात है। अच्छा नेता जब तो लोगों ने चुना, अच्छा ना होता तो क्यों चुनते, समझ बात है। तो बीजेपी की कितनी सीट है, कांग्रेस की कितनी सीट है बता दो भाई जी, 55 केवल, और किसी जमाने में 450 की सीट थी, घट घट के आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ 2014 मोदी की सरकार आई, यह पार्टी बहुत करप्ट हो चुकी थी। 70 सालों तो यही शासन कर रही थी, 70 सालों तो यही शासन कर रही थी और इतना करप्ट भ्रष्ट हो चुकी थी, सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे, जनता पर ध्यान देना बंद कर दिया था। लोगों ने फिर क्या करा, मोदी आ रहा था इधर तो बीजेपी की पार्टी बढ़ती चली जा रही थी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तुम मुझे वोट दो। मोदी ने भाषण दिया जबरदस्त दौड़ 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 कर, और लोगों ने वोट डाल लिया, मैंने घर वालों ने वोट डाल लिया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे वोट दो। 15-15 लाख सारे खाते में आएंगे, सच में ही लोगों ने बढ़ के वोट दिया। बाद में जाकर पता चला जब 2016 आया, रात को 12 बजे 8 नवंबर 2016, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। यहाँ 15 लाख रुपए खाते में जो है थे ना वो भी बाहर निकाल दिए, महीना निकाल ली। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं को आई, महीना मड़ कर निकाल ली नोट, और उसका पति देख रहा है अच्छा छुपा कर रखे थे। और नोटबंदी में कौन लगा? नोटबंदी पूरी तरह विफल होगी। मैं जानता हूं किस तरह विफल हुई, कौन सा काला धन माना है बाहर आए किसी खाते में 15 लाख रुपए, 5 रुपए भी आए थे नहीं आए थे, आए 15 लाख रुपए, बस फैल जनता में फिर आक्रोश फैल गया। धीरे धीरे क्या है, सरकार बदलेगी नहीं बदली। अब दोबारा फिर 2019 में फिर चुनाव हुआ, हर 5 साल बाद चुनाव हो लोकसभा का, हर साल 5 साल बाद। 2019 में फिर चुनाव हुआ, फिर मोदी जीत गया, लोगों को आसार नहीं आते। अब फिर चुनाव हुआ 2024 में, अब फिर मोदी जीतता का मलहर, क्योंकि मीडिया पूरी तरह कवरेज करके जो दिखागा वही जीतेगा। समझ में आई बात है, मीडिया जो तो कवरेज करके दिखागा वही जीतेगा, और जो अच्छा काम करेगा जीतना चाहिए ना। जनता सपोर्ट करेगी, मेरे केले सपोर्ट करने तो तुम्हारे सपोर्ट करने से क्या हो रहा। लेकिन एक बात और ध्यान लगा लो, जो पार्टी लंबे समय तक शासन करती रहेगी उससे नुकसान लोकतंत्र को पहुंचा। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि लगातार अगर एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत करती रहे ना तो वहां ऐसा लगा कि वो राजतंत्र को बढ़ावा दे रही, कि उसे तो विश्वास हो चुका है मैं ही जीतूंगा, तो काम करना बंद कर दो। तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है एक ही पार्टी बार बार जीतना, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सरकार 5 साल बाद बदल जानी चाहिए, इससे जनता को फायदा हो ज्यादा, क्योंकि वह जनता आएगी वह सोचेगी मैं अगले साल 5 साल बाद मैं ही आऊं, फिर अच्छा काम करेगी। हम क्या करें फिर, बस ये जीत जा, तो हम फायदा उन्हें पहुंचा रहे, अपने आप को नहीं पहुंचा रहे। बस ये जीत जा, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो पहले भी काम पर कर जा रहा था, अब भी काम पे जा रहा। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी पहचान यही होनी चाहिए कि उस लोकतंत्र के अंदर जो एक पार्टी ना 5 साल तक अस्थायी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हर 5 साल बाद सरकार बदल जा, चाहे कोई सी भी सरकार आ जा, अच्छा लोकतंत्र उसे माना जा। नहीं तो धीरे धीरे बार बार एक ही पार्टी चुनाव जीत करती रहेगी तो इसका मतलब उस देश के अंदर जो लोकतंत्र उसे बहुत खतरा हो जाएगा, और दूसरे देश के अंदर ना राजतंत्र को बढ़ावा दिया जाने लगेगा। इसलिए कुछ विशेषज्ञ आजकल जो मोदी पर इस बात का आरोप लगाते हैं, इन्हें धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म कर दिया और राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद में कह दो 2029 में जाकर जब चुनाव होंगे, चलो अब चुनाव करीब बंदा, हाँ चुनाव करीब बंदा। लोग कहते हैं अगर इन्होंने कह दिया चुनाव करीब बंदा, चुनाव ही नहीं होने का, हम ही राजा बनेंगे, तो इसका मतलब क्या आ चुका है? अब पहचानोगे ना तुम,
अब देख के पहचानोगे तुम मुझे। अभी टीवी देखोगे तो नजरिया बदल जाएगा। दुनिया की उधर उधर बैठे हुए चुपचाप जाओ, रिमोट खोल के बैठ जाओ और टीवी पर न्यूज लगाओ, देखो चल क्या रहा। अब फिर देखो ओफो, और उसे जोड़ना शुरू, लिंकिंग शुरू करो। एनसीईआरटी में सारी बातें साफ लिखी हुई जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हर बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, न्यूज का चैनल खोल के बैठो। हर रोज सुबह को, जब से मैं 10वीं क्लास पास करी थी ना, रोज सुबह को शाम के टाइम बैठ कर 8 बजे न्यूज देखने आता था मुझे, न्यूज देखने की कि क्या चल रहा है देश के अंदर, कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है इस बार। बड़ा दिलचस्प होगा, इस बार चुनाव होने वाले, मई में चुनाव होने वाले, मई में लोकसभा के, ये वाले जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मई में चुनाव होने वाले लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव होने वाले, और तुम पूरी नजर रखना किसकी कितनी सीट आ गई, ठीक। फिर मुझे बताना लोकसभा में कितनी सीट किसकी आई, इससे क्या अपडेट रहना, ठीक है, याद रखोगे। अब न्यूज भी देखोगे, अब मजा भी आएगा तुम। हाँ बेटे, भाई जी ने समझा रखा है, अब सही क्या है गलत क्या हो तुम चुन लो। मैं तो तुम बता रहा किसकी कौन सी अच्छी बात है, कौन सी गलत बात है, कौन सी पार्टी को पसंद करना हो तुम्हारे पर निर्णय। मैं तुम्हें सिर्फ विवेकशील प्राणी बना सकूं, तर्क करना सिखा सकूं, किसी का भक्त नहीं बनाना सिखाने का मैं तुम्हें। समझने की बात यह, मैं नहीं कहने का कि बीजेपी को वोट दियो, कतई भी नहीं कहने का, ना नू कहने का कांग्रेस को वोट दियो, ना यूं कहने का मायावती को वोट दियो, ना जिस जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। लोकतंत्र है तुम्हारे पास, और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, और तुम किसी को भी चुन सकते हो, यही लोकतंत्र। इतना तो समझ में आ चुका, इतने भाषण दे देगा अपने लोकतंत्र का तो दिमाग में बैठा दिया और दिल में बैठा दिया लोकतंत्र, और ये बैठाना था मुझे, पता लग चुका। अब देखो कांग्रेस पार्टी वाले 55 ही बचे बेचारे, और फिर इसमें दुनिया की 55 303 तो इतने बैठे हैं, आपको कहा 543 है, और भी दूसरी पार्टी के, मायावती के 10 बीएसपी वालों के 10, बहुजन समाज पार्टी के, हाथी के 10। हल्के मैंने लो चमारो जागते की बुआ हुआ बात ना करो। और भी दूसरी पार्टी की नहीं चुनी पार्टी, कुल मिलाकर ऐसे जो छोटे मोटे मिलाकर और इन्हें मिलाकर टोटल बैठ जाएंगे 303, 543 में 303 घटा लो, वे विपक्ष कहलाएंगे, विपक्ष। इसे कहना सत्ता पक्ष, जिसकी वर्तमान में सत्ता, तो सत्ता किसकी, मोदी की, वो सत्ता पक्ष, और जिसकी विपक्ष में बोलो वो बोलो विपक्ष, ये विपक्ष वाले। पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब मैं तुमसे पूछता हूं, लोकतंत्र के लिए अच्छा क्या होगा कि लगातार एक ही सरकार चुनाव जीतती रहे, या बदल जानी चाहिए? अगर लगातार एक ही सरकार चुनाव जीतती रहेगी तो क्या जाएगी, तानाशाही। और तानाशाही ही क्या हो, और किसी देश के लिए राजतंत्र अच्छा हो? तुमने खुद ही कहा था जी राजतंत्र अच्छा नहीं होता, सही बात है। अब यूं नहीं है कि मोदी के भक्त बनकर ना राजतंत्र अच्छा हो, मोदी ठीक है, ये गलत है, तो गलत हो तो गलत गलत हो तो गलत है, समझ। मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू करा ना, मैं रुड़की में पढ़ा रहा था, तो वहां बहुत सारे बच्चे बैठे थे, ठीक। तो पहले तो मैं पता क्या करा, मोदी की बुराई करनी स्टार्ट कर दी मैंने। एक दिन आया, मैंने पढ़ाया, मोदी की बुराई करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस की पार्टी का, बच्चे सोच रहे कांग्रेस की पार्टी का, पहली बार बच्चे पढ़ रहे 12वीं क्लास के बाद। अगले दिन आया, भी कांग्रेस की बुराई करनी शुरू कर दी मैंने मैंने कह रहे पक्का मायावती का चल रहा तीसरे दिन आया, मैंने मायावती की बुराई करी कौन सी पार्टी का। चौथे दिन आया, मैंने बीजेपी की पढ़ाई करनी शुरू कर दी मोदी की तारीफ शुरू कर दी, पक्का बीजेपी का आया, बीजेपी। तो फिर परसों तारीफ की बुराई क्यों कर रहा था? सही बात तो यह उन्हें पता ही नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात है आया मजा? अब राष्ट्रपति के बारे में समझ लो, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा, और राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में भी बहुत सारे सदस्य बैठे, अभी फोटो दिखाने वाला राज्यसभा का, दर्शन करवाने वाला, हाथ जोड़ लियो, जय माता की। इन्हें तुम वोट डाल के भेजोगे राज्यसभा को, तुम नहीं भेजने के जिन्हें तुमने वोट डाल ली थी। ये विधायक है नहीं, विधायक को तुम वोट डाल लो, विधायक उन्हें वोट डाल के तो वहां भेज। राज्यसभा के सदस्यों को तुमने भेजने के, इनकी संख्या 243 के आसपास है। 243 कितना, 250, 245, 250 के आसपास है, 250 के आसपास, कितना 250 के आसपास, कितना 250 के आसपास है। समझ बात है? अब जब 250 के आसपास, 240 50 के आसपास इनकी जनसंख्या, जो राज्यसभा के सदस्य, इन्हें तुमने भेज चुन के भेजते ना, जो तुमने, जिसे तुमने वोट डाली थी, जो तुम्हारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, जो विधायक हैं, ये विधायक मिलकर की वोट डालेंगे जब जाकर राज्यसभा का सदस्य बना जा। और राज्यसभा पढ़े लिखे लोगों की सभा हो, बुद्धिजीवी वर्ग बैठे समय, जो राज्यसभा हो पढ़े लिखे लोगों की सभा हो। या समझ बात है? 2-2 साल बाद इसके सदस्य रिटायरमेंट होते रहा। मेरा सपना मैं राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, समझ बात है? मेरा सपना हो ताकि मैं भी यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकूं और जाकर लंबे लंबे भाषण दे सकूं और मेरे भाषण पॉपुलर और फेमस हो सके। परिणीति चोपड़ा एक्टर का नाम किसने सुना है बताओ? परिणीति चोपड़ा ने देखिएगा तुमने? नहीं देखी परिणीति चोपड़ा?
माना के हम यार नहीं, ये भी गाना नहीं सुना? लोता है कि प्यार नहीं, ये भी नहीं सुना? अच्छा ये गाना सुना होगा, हे मेरी जमी अफसोस नहीं, सुना है? एक लड़की ने क्या रखा वरना, लड़की की आवाज में, वो परिणीति चोपड़ा ही है, और उसकी शादी राघव चड्ढा के साथ हुई, और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का सदस्य है। नहीं पकड़ पाए, पकड़ नहीं पाए। एक्टर की साथ शादी कर रखी है राज्यसभा के सदस्य ने, बहुत गोरा चिट्टा, सही बात है। तो मैं भी चाह रहा हूं धीरे धीरे राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, इच्छा मेरी पर्सनली है। बनेंगे नहीं बनेंगे तो अलग बात, बनूंगा लेकिन जरूर, रुकना का नहीं। राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, अब राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक के अलावा कोई भी व्यक्ति देश के अंदर राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी नहीं दे सकता, डायरेक्ट अपशब्द नहीं बोल सकता। संविधान में यह बात लिखी हुई, राष्ट्रपति को विशेष संरक्षण प्राप्त। तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को चाहे कितनी गाली दे लो, कुछ भी कह दो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की। अगर राष्ट्रपति पर एक भी वर्ड बोल दिया ना, अगले दिन जेल में हो। संविधान में लिख रखा है भाई जी, क्या है संविधान, ये बता रहे क्यों नहीं आप? संविधान संविधान संविधान, ऐसी क्या बात है उसमें? ऐसा क्या है उसमें संविधान में? और बार बार वही जा रही है। आप सुन लो, जान लाए। और सुनो, और सुनो, क्या होगा? घंटा ही रहेगा। ये है नहीं टीनार, मजा आ रहा है? बताओ। ठीक, मजा ले रही। अच्छा हाँ ठीक, किसकी बात कर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कमेंट क्यों? क्योंकि संविधान में लिख रखा है। संविधान में लिख रखा, क्या बीमारी है? संविधान बीमारी नहीं, संविधान के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। हो आपने बोल दिया, पकड़ ले जाएगी, मैं किसी को वीडियो नहीं भेजने का। राष्ट्रपति के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। संविधान के बारे में अगर तुमने कह दिया ना संविधान को जला देंगे, गए तुम। मैंने कहा, मैंने माफी मांगता हूं, मैं ऐसा नहीं कहा, मैं समझाने के लिए कहा। सही बात है। तो तुम्हें जला देंगे क्यों? देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का सबसे बड़ी कोर्ट का जो न्यायाधीश हो वो भी हो, भारत के अंदर कितना भी बड़ा पद हो, संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। क्या भला बता रहे, क्यों नहीं? फिर ऐसी क्या चीज है वो? अच्छा, देश का सबसे बड़ा कानून ना, कोई भी व्यक्ति हो, तुमको ना जी में प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री, अच्छा तो संविधान में बता क्या लिखा हुआ? तुम प्रधानमंत्री इसलिए बने, अब तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करो, बस इतना ही करो। ये करोगे तो जेल में जाओगे, ये भी संविधान में लिखा हुआ। हाँ, किसने लिखा है वो? कहाँ उनकी तस्वीर? इन्होंने लिखा है। क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा? सारे दुनिया के सारे देशों में ऐसा, इन्होंने सारे देशों का संविधान पढ़ा है, लिख दिया बात अब तक। तारीफ बात मत दो, मानने की बात। यह ऐसा क्यों कर रखा है? प्रधानमंत्री को इतनी पावर क्यों नहीं है, कुछ भी कर देगा? नहीं, संविधान के दायरे से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, बहुत बड़े जज हो, सबसे बड़े जज देश के, कोई भी इंसान कानून के दायरे से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। याद रखना, क्योंकि किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून संविधान हो। अब समझेंगे संविधान क्या हो। ये भी फिर यहाँ क्या चल रहा है जी? भाई जी ये भी नहीं कुछ कर सकते ना, ना ना ना। इनकी सबकी नियम प्रक्रियाएं, क्या करेंगे, कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा ना, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, सब संविधान में लिखा हुआ। पुलिस वाला क्या करेगा, क्या नहीं लिखा, क्या करेगा, क्या कब गिरफ्तार करेगा, कब, सब संविधान में लिखा हुआ। तुम बड़े होगा क्या कर सको, किस क्षेत्र में जा सको, कौन सा अपराध कर दोगे, कौन सी सजा मिलेगी, सब संविधान में लिखा हुआ। क्या चीज है वो? क्या है वो? अच्छा, खोपड़ी खराब हो। राज्यसभा के सदस्य, कौन राज्यसभा का सदस्य बनेगा, कैसे बन सको? जिसकी उम्र 25 साल तक ज्यादा वही बन सको, 23 साल वाला क्यों नहीं बन सकता? सब संविधान में लिखा हुआ। कब बन सको, कब रिटायरमेंट होगे तुम, क्या चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास, सब संविधान में लिखा हुआ। कौन से पीसते हैं देख लो, इंपोर्टेंट। कब चुनाव होंगे, 5 साल बाद ही क्यों चुनाव होंगे, संविधान में लिखी हुई। 4 में क्यों नहीं होंगे, सही बात यार। राष्ट्रपति के चुनाव कब होंगे, प्रधान के चुनाव, सब संविधान में लिखा हुआ, सब संविधान में। बहुत बड़ी चीज होगी फिर तो भाई जी। दर्शन नहीं करवा रहेगा आप इसके? अभी नहीं, पहले थोड़ा और समझ लो। इसका संसद का काम तो बता दो तुम। कल को कोई तुम्हारे मुंह पर चाटा मारेगा, बैठ चुपचाप बैठा रहा भाई जी, क्लास ली 1.5-2 घंटे की। संसद भी पता, लोकसभा पता, राज्यसभा पता, और लोकतंत्र भी पता, और यू पता खत्म हो रहा है धीरे धीरे देश में, और राजतंत्र भी पता।
सब पता नहीं, सही भी पता और गलत भी पता। सही बात है, जिसे 20 लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, मान लो तुम एक तरफ एक हो, एक तरफ 50 लोग एक ही बात बोलते जा रहे हैं, उसे कभी भी सपोर्ट ना करो। चाहे 50 के 50 सही है, तब भी सपोर्ट ना करो। जी भी तो मानोगे तुम अलग पीस हो दुनिया में। सही बात है, मेरे साथ जितने भी दोस्त रहे ना, सारे बीजेपी की पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, बीजेपी की पार्टी से। और कुछ ग्रुप ऐसा था जो कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग कर रहा था। तो मुझे कहते किस तरफ है तू, इस तरफ है, इस तरफ है, जो सारे के सारे किसी की तरफ नहीं है। मुझे मतलब कोई पसंद ही नहीं है, सही बात तो यार। ना तो मुझे बीजेपी वाले पसंद है, ना कांग्रेस वाले पसंद है, ना बीएसपी वाले पसंद है, ना आम आदमी पार्टी वाले पसंद है। तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। मैंने कहा मैं लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, भारत के संविधान में विश्वास रखूं। मुझे एक भी नेता ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसे मैं कह सकूं हाँ ये नेता बनने लायक है, वो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, जो देश को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहता हूँ, देश के लिए जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। वो पुराने जमाने के नेता थे, अब नहीं ऐसा नेता। आज ये नेता पैसे के लिए काम करते हैं। आ जाओ, हाँ सुन लो। अच्छा, राज्यसभा में जो सदस्य बैठेंगे, राज्यसभा में जो सदस्य बैठेंगे, इसमें तो कुछ बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, बीएसपी के भी होंगे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे, जो केजरीवाल वाली पार्टी वा जो दिल्ली में शासन कर रही। इसमें से जिसके ज्यादा सदस्य होंगे उसका बल्ले बल्ले। अब ये कर क्या है समझ लो, बैठ के ये 543 बैठे हैं यहाँ बैठ के चाहे पापे नाश्ता तोड़ा है सिर्फ। भाई साहब, एक बार अगर तुम लोकसभा का सदस्य बन गए ना, पूरी जिंदगी तुम 2.5 लाख रुपए तो महीने की तनख्वाह नहीं है, 2.5 लाख। पेंशन, भत्ते, किराया पिराया सब फ्री, और सिक्योरिटी गार्ड देकर रखो, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, काले कमांडो देकर रखा साथ में, लोकसभा का सदस्य। और पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। 5 साल बन गए ना तुम, कुछ करो या ना करो, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पूरी जिंदगी ऐसो आराम की जिंदगी काटोगे। किन दी इतनी सुविधा और क्यों दी? कौन है? संविधान। कौन है? क्यों दी? क्यों दी संविधान? वो बताएंगे क्यों दी, कुछ तो कारण होगा ही। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, पहला नागरिक, सुपर पावर। अच्छा लगता तो है नहीं, हमारे यहां पावर तो प्रधानमंत्री की दिखाई दे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जहां जो संविधान है ना, संविधान भी अलग अलग प्रकार के हों, संविधान भी अलग अलग प्रकार के हों। हमारे जो संविधान के अंदर ना जो बात लिखी गई उसके अनुसार ज्यादा पावर ना संविधान ना प्रधानमंत्री को दी, ज्यादा पावर संविधान ने प्रधानमंत्री को दी, और कम पावर दी से राष्ट्रपति को। समझ बात है? ऐसा क्यों करा? वो संविधान निर्माताओं को पढ़ना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उन्होंने ऐसा क्यों करा। ज्यादा पावर हमारे यहाँ, और अमेरिका में जाओगे वहां प्रधानमंत्री का पद नहीं है ना, वहां राष्ट्रपति का पद है, वहां राष्ट्रपति को ज्यादा पावर है, क्योंकि उनके संविधान ने ज्यादा पावर राष्ट्रपति को दी। ये संविधान पावर देवो, यस, तो बहुत बड़ी चीज होगा। फिर आज तो दिखाई दोगे क्या क्या पीस है। राज्यसभा, राज्यसभा में जो सदस्य बैठते, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। मान लो कल को मुझे कानून बनाना, और कानून बनाना तो कानून बनाया जाए लोकसभा में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर, और राष्ट्रपति साइन करेंगे, तुरंत कानून बन जाएगा। मान लो लोकसभा में कुछ सदस्य बैठे हुए थे, लोकसभा में आए टोटल एक दिन 400 सदस्य आए, और 400 में तो 201 सदस्यों ने साइन कर दिया, लो। और ये सब पर्चे पढ़ेंगे, 400 200 मान लो एक दिन लोकसभा की बैठक चल रही और उसमें 400 सदस्य आए और उन्होंने साइन कर दिया कि मैं सहमत हूं, सहमत हूं, सहमत हूं, सहमत हूं, सहमत हूं, कोई कानून बनाया जा रहा है, इस कानून से मैं सहमत हूं, ये कानून का नाम बताऊंगा। वो कानून पहुंचेगा सीधा राज्यसभा में। इसमें 250 सदस्य, लेकिन उस दिन 50 को बुखार चढ़ रखा है, 100 मतलब 101 आए और 101 ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वो सीधा राष्ट्रपति के पास पहुंचा। जैसे ही राष्ट्रपति ने पास पहुंचेगा, जब तक वो लोकसभा में राज्यसभा में हो तो कहलाएगा विधेयक, विधेयक, विधेयक। कानून नहीं बना तक, जब तक कानून नहीं कहने के सर, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करने के। जब उस दिन काम कर तुरंत, अब भी विधेयक यहां लिखा हुआ हो, अब भी जब इनके पास चला जाएगा तब भी तक भी विधेयक हो, एक व्यक्ति हाथ उठाकर यहां लेके चला जाएगा उसे, यहाँ पे इन पर साइन करवागा, और इन्होंने साइन कर दिए, पढ़ कर साइन करेंगे, अच्छा बढ़िया कानून। कोई असहमति भी हो सके, कोई सहमति भी हो सके, ज्यादा सदस्यों ने साइन कर दिए तो कानून बन जाएगा। और कानून बनने के बाद अब भी कानून नहीं बनने का, अब भी तो विधेयक क्या लागा, विधेयक क्या लागा, और वो विधेयक राष्ट्रपति जैसे तुरंत साइन करेंगे, राष्ट्रपति साइन कर ले, बन गया कानून। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते ना, चाहे 2 सेकंड भी हुए, तब तक कानून नहीं करने का। वो राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत भी है, वे साइन करने तो मना भी कर सको। ये पावर किसने दी? संविधान ने। किसने? संविधान। एक लाइन समझ में आ रही बस, संविधान ने। ये बाकी सब आ रही धीरे धीरे। अच्छा, कोई चीज अगर मुझे अब कानून बताओ कैसा, जैसा कितने बच्चे बैठे यहां से जो ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर समलैंगिक संबंधों को अलाउ कर देना चाहिए। अब बताता हूं समलैंगिक संबंध क्या हो। ठीक, होमोसेक्सुअलिटी किसे बोलते हैं इस चीज को? क्या लड़का लड़का साथ रह सकते, शादी कर सकते हैं? और पता से लग रहा है ना, गधापन नहीं हो।
पता ही नहीं तुम एक करी भारत में सारे लोग हंसो। इस पर डिबेट हो रही वहां सुप्रीम कोर्ट में डेली कंटिन्यू। क्या दो लड़के लड़के आपस में जाकर शादी कर सकते नहीं कर सकते? आयुष्मान खुराना की पिक्चर देखो जाएगा। लड़की लड़की अगर दो लड़की एक लड़की को दूसरी लड़की पसंद है और लड़की लड़की रहकर शादी कर सकती नहीं कर सकती? तो पूछता हूँ मैं सवाल, अगर तुम देखते क्या तुम्हारे क्या राय है? और तुम सुनने बहुत अटपटा सा लगा तुम, क्योंकि तुम इस चीज के अभ्यस्त नहीं हो ना। रह सकते तो क्यों नहीं रह सकते? ऐसे बहुत सारे देश जहां परमिशन देती बड़े बड़े देशों में, वहां के लोग बहुत अवेयर हो चुके, जागरूक हो चुके। भारत के अंदर इस चीज को परमिशन नहीं मिल पा रही, अब भी परमिशन नहीं मिल पाई। अब भारत के अब क्या करेंगे, हमें कानून बनाना, और कानून कौन बनावा? संसद, भारत सरकार। जिसके पास जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार हो कुछ भी कर सके। मोदी सरकार ने तय कर लिया कि ये कानून बनाएंगे, और कानून बनाकर जो सेक्सुअल संबंध उसको वरीयता दे देंगे, मान्यता दे देंगे, उसे मान्यता दे देंगे। दो लड़का लड़का भी साथ रह सकते हैं, लड़की लड़की भी साथ रह सकते हैं। सरकार की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते तुम, याद रखना बात है। अगर इस लड़की को लड़की पसंद है, मान लो क्या दिक्कत है, या इस लड़की की लड़की पसंद है, दोनों साथ रहना चाहती है, इन्हें पूरी जिंदगी साथ रहने का प्लान बनाया कि दोनों साथ रहेगी, सही पूरी जिंदगी, ठीक। तो इस तरह से क्या दिक्कत है? होनी चाहिए। लेकिन सरकार का कानून मना कर रहा है ना, तो दोनों साथ नहीं रह सकती। सरकार ने कानून बनाया पता क्या है, कि दो लड़का लड़की, दो लड़के लड़के या दो लड़की लड़की, जिसे हम सेम जेंडर बोल रहे, सेम जेंडर, इसे बोल रहे समलिंगिंग, समान लिंग वाले जिसे बोल रहे, जैसे अगर फीमेल है फीमेल है, मेल है और मेल है, तो दोनों एक साथ रह सकते नहीं रह सकते। तो सरकार ने कानून बनाया, और कानून में पता क्या लिख दिया, भारत के अंदर आज से कोई भी समलिंगिंग संबंध वाला एक साथ नहीं रह सकता। यहाँ कानून बनाया, इसमें 543 सदस्य बैठे, उनकी खोपड़ी खराब, दुनिया के देश आगे बढ़ते चले जा रहे और ये पीछे जा रहे। अब तक बड़ा आधे सहमत होगा, आधे सहमत होंगे। कुछ जो बीजेपी वाले थे, क्योंकि बीजेपी वाले तो कानून बनाया, इन्हें तो सहमति होना पड़ेगा, ये तो फटाफट सारे साइन कर देंगे। अगर 273 से ज्यादा बंदे साइन कर देना तो पास हो जा, फिर वो जितने आए ना और उसमें से आधे से ज्यादा साइन कर दो तो पास होगा वो। इसका मतलब वो बिल लोकसभा तक पास होगा। इंग्लिश में से बिल बोल रहे, हिंदी बोल रहे विधेयक, कानून नहीं बोल सकते भी। कानून तब बोल लेंगे जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, जब तक वो कहलाएगा बिल या विधेयक। इसलिए अब न्यूज देखे करो, आज ही शाम के टाइम रात को 8 बजे जाकर न्यूज खोलिए, फोन में भी न्यूज खोल ले करो, सही बात है, डाल के देखो लोकसभा राज्यसभा क्या है। अब देखोगे तुम्हें पूरा मजा आएगा, तुम्हें समझ ही तो बढ़ानी, पढ़ने का मतलब यही है। पता लग रहा है क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया पेपर में जाकर, जो चीज समझ नहीं तो मेरी समझ में नहीं आई पूरी जिंदगी भर। कर दिया साइन, और साइन में लोग तो बिल में पता क्या लिख रखा है, बिल में लिख रखा है बिल पर बोलने का मौका भी दिया जाएगा। कुछ लोग इससे सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। लोगों तो पूछा जाएगा, हाँ भाई तुम क्या कहना चाह रहे कि बिल बेकार, अच्छा भाषण देंगे, क्यों मतलब अच्छा तो बुरा क्यों, क्यों हमने पढ़ाया, एक करके भाषण देंगे। चलो मान लो पास करवा लिया, क्योंकि देखो बीजेपी के पास 303 सदस्य है, 273 होना जिसके पास, वो आराम से बिल को पास करवा लो, जो चाहो कर लगाओ, जो चाहो कर लगाओ। 303 सदस्य इनके पास, आराम से इन्होंने बिल पास करवा दिया। यहाँ तक कहाँ लेके जाएंगे, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी इनके साथ पास बहुत सारे सदस्य, मोदी की लहर थी ना वहाँ। अभी इन्होंने यहाँ भी बिल पास करवा लिया हो और साइन करवाएगा, अब कहाँ जागा हो, साइन बन गया, और 2-4 दिन बाद लागू हो जाएगा। जब लागू हो जाएगा ना, देश के अंदर जितने भी समलैंगिक संबंध वाले थे, ये एक्स और एक्स वाई दोनों एक साथ रह रहे थे ना, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अगर साथ रह पाएगा ना कोई भी, तो अपराध कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, और दोनों को उठाए जेल में डाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने अधिनियम कानून में बात लिख रखी थी। ठीक, ये सारे लोग फिर पता क्या करेंगे, फिर क्या करना चाहिए, देश के अंदर ना जितने भी लोग सारे के सारे, जितने भी समलैंगिक संबंध वाले, इन्हें सबको रोड पाना चाहिए और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। पता क्या करना चाहिए, समलैंगिक संबंध वाला कानून, इसे कहते हैं काला कानून, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारे इकट्ठे जाने चाहिए। एक दिल्ली के अंदर एक जंतर मंतर, सारे लोग वहां जाकर एक धरना प्रदर्शन बना रखा हो। वो धरना प्रदर्शन इस बात का प्रतीक है कि बताओ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुई, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते, मानना पड़ेगा। एक तरीका हो सको उस कानून को हटाने का, पूछो क्या, उस कानून को तुम ना चैलेंज कर सको। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करे, ये सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करे। और संविधान में पता क्या बात लिखी हुई, संविधान में यह बात लिखी हुई, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। ये संविधान है, अभी संविधान भी बताऊंगा। संविधान में 395 बातें लिखी हुई, सुंदर सुंदर। उसमें अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में पता क्या बात लिखी हुई, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, यह बात लिखी हुई, जीने का अधिकार, यह बात लिखी हुई। यानी हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, लड़की लड़की दोनों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। इसका मतलब संविधान में लिखी हुई, और संविधान तो सबसे बड़ा कानून है, तो फिर संसद तो बेवकूफ है, फिर संसद तो बेवकूफ है। ये तो इसके अगेंस्ट जा रही नहीं जा रही, इसके अगेंस्ट
क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ, जीने का अधिकार। और संसद ने कैसा कानून बनाया, संसद ने ऐसा कानून बनाया जहां दो लोग साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब संसद ऐसा कानून बनाया हमारे जीने का अधिकार छीन ली। तो इसे उठाओ सीधा, इसे जो कानून बनाया, ये बनाया कानून सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया कानून, और ये कानून को उठाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाओ। अब यह बात ये तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज कि कानून रहेगा या निरस्त होगा। लोग यही करा, ये कानून बचेगा या निरस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट पर उठाकर लोग ले गए, पढ़े लिखे लोग, कह रहे देखो सरकार ने ऐसा कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने संविधान में झांक कर देखा, सच में यार अनुच्छेद 21 में तो लिखा हुआ जीने का अधिकार, और ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे देश के अंदर जो जीने का अधिकार छीन ले। अगले दिन फैसला आगा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुना है फैसला, अब समलैंगिक संबंध वाला कानून कर दिया निरस्त। अब बीजेपी की सरकार को लगा झटका, धक से ऐसा हुआ होगा, है ऐसा ही हो हमारे देश में। मजा आना नहीं आ रहा पूरा बात समझने में। आज लग रहा है कुछ पढ़ रहे सच में, रियलिटी बात यही हो पढ़ाई वाले। ऐसे ही चलती रहा तो सुप्रीम कोर्ट के बीच में और बीजेपी के बीच में, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी होगी, जिसकी सरकार होगी, उसके बीच में हमेशा लड़ाई रहा हुआ। आज ने कुछ ना कुछ फैसले सुनाती रहा है, इसलिए उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई है? ठीक, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। अब भी तुमसे पूछना चाह रहा है कि समलैंगिक संबंधों को वरीयता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। कितने बच्चे जो कह रहे हैं समलैंगिक संबंधों को देश में वरीयता देनी चाहिए, जो इसके पक्ष में। ऐसा बनाया नहीं कोई कानून, घबराओ ना बिल्कुल भी। मैं पूछ रहा था, देनी चाहिए समलैंगिक संबंधों को, लड़की लड़की साथ रह सको, इच्छा कर लो, ऐसे ही बस वहां फैसला हो। अब यहाँ की जो सरकार है ना, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अभी फैसला आया रियलिटी वाला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, दो समान जेंडर वाले पुरुष एक साथ नहीं रह सकते। मुझे पता नहीं क्यों करा है लोगों ने ऐसा। मैं इस फैसले के सही संपर्क में नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह बहस चल रही थी, वहां वकील खड़े होकर और जज के बीच में बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दो समलैंगिक संबंधों को हमारे यहाँ वरीयता नहीं दी जा रही, दो समान जेंडर वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते बिल्कुल भी। अब पता नहीं क्यों करा सरकार ने ऐसा, चिंता का विषय ना। क्योंकि मेरा मानना कि जब बड़े बड़े देशों में ऐसा काम हो चुका ना, तो अनुच्छेद 21 के खिलाफ है ना। एक बच्चा मेरे तो पूछा था, मैंने बड़ी बड़ी क्लास में पूछा ना कि बताओ यार तेरा क्या मानना समलैंगिक संबंधों को, तेरा क्या मानना कि क्या दो एक लड़की लड़की के साथ रहना चाहिए, पुरुष पुरुष के साथ रहना? मुझे तो पता ही रहना चाहिए, कॉमन सी बात है यार, क्या क्यों प्रॉब्लम है? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये लड़का कह रहा है प्रकृति के खिलाफ, चश्मे वाला लड़का तो चश्मा लगा रखा था, नुगारा जी प्रकृति के खिलाफ, हमारी प्रकृति में इस तरह अलाउड नहीं करती ये फलाने। मैंने कहा एक बात बता, पहली बात तो तेने ऐनक लगा रखा है, यही प्रकृति के खिलाफ इस पर ये तो प्रकृति के खिलाफ बोले, ऐसे ऐसे गधे पैदा हो गए सही बात नहीं, प्रकृति के खिलाफ। मैं हटाई से उतारने से ये भी तो प्रकृति के खिलाफ। हाँ, मजा आ रहा नहीं आता? आज लगा तुमने सच में को पढ़ाई करी, पढ़ाई भाई हो जो बिना किताब के हो। चलो नोट करो, थैंक यू। चलो आ जाओ। तो तुमने कहा, अधिकांश बच्चों ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब इस कानून पर बहस चल रही थी ना, इस कानून में बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना मना कर दिया कि समलैंगिक संबंधों को अलाउड नहीं करते देश के अंदर। आज भी तुम टीवी पे गूगल पर जाकर डाल लोगे, यूट्यूब पर जाकर केस आराम से तुम्हारे सामने आ जाएगा खुले। तो तुम्हें पता लग जाऊंगा कानून कैसे बनाए जाते, पता लग चुका। ओवरव्यू दिया मैंने तुम्हें, ऊपर का पता लग चुका कि कानून बनते कैसे हैं, किस चीज को हम कानून कहते हैं। कानून के 3 नाम, कानून कह दो, विधि कह दो, अधिनियम कह दो। कानून लो, उसके बाद विधि को हम लोग कहते हैं लो, अधिनियम एक्ट, एक ही मतलब सब चीजों का। और जब तक कहलाएगा, जब तक लोकसभा में राज्यसभा में रहेगा वो, तब तक ये साइन नहीं करने के राष्ट्रपति, तब तक कहलाएगा वो बिल। इंग्लिश में कहते हैं बिल, BILL, हिंदी में कहते हैं विधेयक। सही बात यार। एक हो विधायक, वो विधायक ही हो जो लोकल में हमारा विधायक, वो हो विधेयक। तो पता लग चुका। तो संसद का काम पता लग गया क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, विधि बनाना, अधिनियम बनाना। अच्छा, पता लग गया ना। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। लोकसभा को हम लोगों की सभा बोल रहा। किसकी सभा? इसे लोगों की सभा इसलिए बोल रहा क्योंकि यहाँ हमारे चुने हुए नुमाइंदे बैठे, यहाँ 544 सदस्य बैठे, पूरा भारत बैठा है। कैसा? एक व्यक्ति को हमने नहीं भेजा,
मान लो कि हरिद्वार की सीट तक खड़ा होता लोकसभा, रमेश पोखरियाल निशंक, उसकी लड़की जब वोट मांगने आई थी मेरे साथ हाथ मिलाया था उसने। सही बात है। सुनो, ध्यान लगा, बात ना करो, सुनो 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 सुनो। क्या हो गया, लड़की याद रखो। हाँ, तो जो वोट मांगते फिर थे नहीं, तो वोट मांगे ना होने भैया धीरे धीरे। तो जब देश के अंदर आएंगे, यहाँ इस एरिया में जिस सब तुमने चुन के भेजा, हरिद्वार की लोकसभा सीट, लोकसभा की हमारे यहाँ उत्तराखंड में 5 ही सीट है, यानी उत्तराखंड के बस 5 ही बंदे बैठते हैं, इसमें जाकर 543 में कितने, फिर पांचों पूरे उत्तराखंड के बारे में बता रहे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में समस्या या समस्या है, समस्या, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, खर्च करना, रोड बनाना, वहां से बिजली बनानी, घर नहीं है, फलाना नहीं है, डिमका नहीं है, समीक्षा वहां से पढ़ती नहीं, वहां स्कूल में जाओ, उनके स्कूल में पैसा नहीं है, दे दो, फलाना दे दो, डिमका दे दो, पगुर लो, वहां से दूध की शीशी नहीं है, समझ गए ना तुम? इस तरह बताया, वहां जाकर बताओ अपनी बात पे, बात न करो। तो लोकसभा की कितनी सीट है वहां से, यहाँ से उत्तराखंड में? एक हरिद्वार सभा लोकसभा सीट होगी, एक उसके बाद अल्मोड़ा की होगी, एक टिहरी की होगी, 3 4 5 सीट के आसपास हमारे यहाँ है। हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है, यहाँ तो जो लोकसभा का सदस्य है उसका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। अभी 1 साल पहले देश का शिक्षा मंत्री था, उसे हटा दिया शिक्षा मंत्री के पद, अभी वही देश का पद शिक्षा मंत्री था, ये मंत्री बन जा बाद में जाकर, ठीक। बीजेपी की पार्टी थी, बीजेपी वाले जीता हुआ यहाँ से लोकसभा का चुनाव। इसी तरह तो लोकसभा का पता लग चुका, सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीट है 80 सीट यूपी में, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 सीट है वहां लोकसभा की। अब सोच रही जनसंख्या ही बहुत ज्यादा ना वहां की, पता लग चुका, जहां जनसंख्या ज्यादा वहां सीट भी ज्यादा होगी लोकसभा की। अब यूं बताओ मुझे, अब चुनाव को कितने साल बाद हो? 5 साल। पहले कब हुए थे? 19 में। अब कब होंगे? 24 में। ये कौन सा चला? 24। अब फरवरी में तुम्हारे पेपर जब भी तो जल्दी पहले हो रहे इस बार, इसलिए जब भी तो पहले हो रहे क्योंकि मई में चुनाव हुआ, जब मई में चुनाव हुआ ना वे लोकसभा के चुनाव हुआ, इसका मतलब लोकसभा के चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव करके ही प्रधानमंत्री बना, जिसके पास लोकसभा के ज्यादा मेंबर आ जाएंगे, ज्यादा सदस्य आ जाएंगे। मान लो राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी भी तो चुनाव लड़ रहा है ना, तो राहुल गांधी और ये बीएसपी सीएसपी जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी ना, इन्होंने इस बार मिलकर एक बहुत बड़ा संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम बताता हूँ तुम्हें, उसका नाम है इंडिया अलायंस, INDIA, इंडिया अलायंस। और योग इसमें कौन है मुख्य कार्यकर्ता? राहुल गांधी। राहुल गांधी इसमें कौन है? मोदी। सही बात है, कौन है? तो राहुल गांधी होगा और मोदी होगा, क्योंकि छोटी छोटी जो पार्टियां थी ना, छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने सबने मिलकर गठबंधन लगा बना दिया, एक पार्टी पे एक ही खड़ा होगा बस। इसका मतलब इस बार कंपटीशन तकड़ा जो चुनाव होने वाला, और दिलचस्प नजारा है, देखना होगा, क्योंकि सारी पार्टियां राहुल गांधी के साथ जाके मिलेगी। अब जो मोदी का कैंडिडेट खड़ा होगा ना, उसके सामने समस्या, पहले तो 4 बंदे खड़े होते, कोई भी खड़ा हो जाता। मैंने भी प्लान बना रहा था मैं लोकसभा का चुनाव लड़ू, भी करे मैं पेपर देना स्टार्ट कर दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ता इस बार ही। सच में ही मेरा प्लान था पूरा का पूरा, मुझे टिकट मिल रहा था, समझ बात है, और टिकट मिलता तो आराम तो बड़े प्यार के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ता, और लोकसभा में फिर यहाँ जाकर बैठता, मुझे 4 बॉडीगार्ड मेरे साथ होते, समझ बात है। उसके बाद 2.5 लाख पेंशन मिलती मुझे, आराम से दे, ऐस किराया, हवाई का किराया मुफ्त, जहाँ चाह घूमो, ऐस की जिंदगी करो, और तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता, तुम्हारे बारे में बताता है यहाँ जाकर, ठीक है, हमारे यहाँ द्वार में ऐसा फलाना डिम का यो मुखड़ा कुछ भी पता, समझ में आ रहा है। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला, दिलचस्प होने वाला, इंडिया अलायंस होगा और एक तरफ बीजेपी होगा, तो इन दोनों की टक्कर। अभी यहाँ धीरे धीरे सीट बंटवारा चल रहा है कि किसे किसे खड़ा करेंगे, कौन सी सीट पर। एक कैंडिडेट बीजेपी खड़ा होगा, एक इंडिया अलायंस का खड़ा होगा। इंडिया अलायंस कांग्रेस ना इंडिया अलायंस के साथ जाकर मिलेगा, अलायंस का मतलब संगठन हो, जो दोनों एक 1 to 1 खड़ा होगा, और 1 to 1 खड़ा होगा ना, तो इस बार कांटे की टक्कर है, सही बात है। तो देखते हैं इस बार कि बीजेपी सरकार आ गई या कांग्रेस की सरकार आ गई, दोनों में तो आनी तो एक ही। कांग्रेस तो बोलते हैं, इंडिया अलायंस बोलेंगे सर कांग्रेस, क्योंकि बहुत सारे संगठन हो चुके हैं इसमें भी, सही बात है। तो मोदी को हराने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी तो मोदी है, मोदी की तो लहर, मोदी की लहर है, उसके सामने कोई टिक सका, लेकिन लोकतंत्र के सामने कुछ नहीं टिकता। जनता का मूड बदलेगा, कहीं भी वोट डाल सके, सही बात है। तो निर्भर करता जनता का मूड क्या है इस बार, वो किसे वोट देना चाह रही, ठीक है। अभी हम यहाँ तुमसे पूछते हैं कि तुम दो तरफ जाना, इंडिया अलायंस, अभी देखिए मोदी है जीत जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जीतने का। इंडिया अलायंस, सुन ले, इंडिया अलायंस या मोदी, तो मोदी वाले हाथ खड़ा कर लो प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 बस, हाथ नहीं खड़ा करा, पिछली बार तो हाथ खड़ा करा था, ये सारी मोदी वाली है। इंडिया अलायंस वाला हाथ खड़ा करो, इंडिया अलायंस को जिताना चाह रहा है, जो किसी को भी जिताना चाह रहा है हाथ खड़ा करो, किसी को
वोट ही बेकार करनी तो बताओ, लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो चुका तुम्हारा। इसका तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा काट कर कि भारत के लोगों का ना, भारत के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो चुका है। फिर तो बेकार ही है, एक तो चुनना ही पड़ेगा। मोदी अच्छे नेता, ऐसी बात नहीं है, याद रखना बात है। भाइयों बहनों, चलो इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? कानूनी पता लग गया आज तो किकर बना, लोकसभा पता लग गया, ये राज्यसभा भी समझ की बात, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलो एक बार मैं तुम्हें उसके दर्शन करवाना चाहता हूँ, लोकसभा राज्यसभा के, जो नए वाला संसद बना है वो भी दिखाता हूँ, और पुराने वाला भी, है ना। एक बार फीलिंग से आ जाएगी, फिर एक बार और भी, और राष्ट्रपति भी दिखा दो प्लीज भाई प्लीज। चलिए वो टाइम लेगा, उठा रोक सर। और देखो संसद दिखा रहा हूं, संसद कैसा, जल्दी देख लो। एक तो जो पुराना पार्लियामेंट जो अंग्रेजों ने बनाया था वो भी दिखाता हूँ, और जो मोदी ने बनाया वो भी दिखाता हूँ। मोदी क्यों कह रहे हैं? मोदी की सरकार है तो मोदी बनाएगी ना। सुन लो, ध्यान लगा कर। ये पुराना संसद था हमारा, ये पुराना संसद था दिल्ली में। इसके सामने सारे में टोटल घूमा हुआ, हमें समझे? हाँ जा सकते, लोग जाते हैं, अंदर नहीं जा सकते। ये हाँ ये संसद था, ये पूरा का पूरा संसद है। इसके अंदर ही लोकसभा, इसके अंदर ही राज्यसभा। एक तरफ एक लोकसभा का होल, एक तरफ राज्यसभा का होल। उसमें एक तरफ 543 सदस्य बैठे, एक तरफ राज्यसभा के। अगर जाओगे ना, अगर पहली तरफ जाकर एक भवन और जाकर बिल्डिंग, उस राष्ट्रपति भवन बोल, वहां राष्ट्रपति बैठे। समझ में आई बात? या ठीक? हाँ अब भी पुराने वाला। अब जो नया बना वो दिखाता हूँ तुमने, नया कैसे बना, कितना गजब बनाया। ये भी देख लिया मैंने, गजब नहीं है इसका नाम? हाँ दिल्ली में ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनाया गया ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से बनाया गया। मोदी ने तहलका मचा दिया। इसके अंदर ना बहुत सारी सीट है, इसके अंदर 1,000 1,500 बैठने की सीट है। वहां तो कमी सीट थी, पुराना था। क्या होगा? राम मंदिर भी दिखाऊंगा अभी। ये देखो, ये नया संसद भवन है, ये नया संसद भवन है जो बनाया गया इस तरह, ऐसे करके 12 द्वार है इसमें, 12 गेट है इसमें आने जाने के। इस पे तो हमला हुआ था अभी। ये नया संसद भवन है। नया वाला संसद भवन। अब अंदर का दिखाऊं, इसके अंदर थोड़ा एक आधा व्यक्ति बोलता हुआ दिखाऊं, वहां ये बैठे हुए दिखाऊं, राहुल गांधी को दिखाऊं बोलता हुआ संसद में, बाबा को दिखाऊंगा बोलता हुआ। चलो देखो पार्लियामेंट, अभी राहुल गांधी स्पीच देगा। चुप हो जाओ, समझ तो लो। यो विपक्ष में कांग्रेसी पार्टी का ना, पता ना, इधर साइड में मोदी जी का। मोदी इसमें ही ना कांग्रेस वाले एक तरफ बैठे, लोकसभा में कांग्रेस वाले एक तरफ बैठेंगे और बीजेपी वाले एक तरफ बैठेंगे। इसके पीछे जितने बैठे ना ये सारे कांग्रेस वाले। अब भाषण देगा, बोलने का मौका मिलेगा। करिए। सबको मालूम है पिछले 4 महीनों में हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम ऐसे करें, मैं कह रहे हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, उसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। सुन लो, फिर आगे उसके बारे में बताऊंगा कुछ। ठीक है ना? क्या कल को आइयो, कल को। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, पढ़ा रहा हूँ मैं। बाद में यार ड्रिंक करो बहुत ज्यादा, पैसे दे भी दे। बाद में मेरा नाम ले दो जाकर, जिसके यहाँ दवाई लेके जानी मेरा नाम ले जाकर, नुको मास्टर जी ने कहा दवाई दे देगा अपना।
3600 किलोमीटर तकरीबन। चला और इस 3000 यात्रा में किलोमीटर। बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ तरफ ये कुछ भी बोला ना तो पढ़ तरफ तो बीजेपी वाले ने कहो अरे चुपचाप बैठे जा। मतलब इस तरह बात चलती रहा कर चले क्या और पूरी मजाक चला। देखो 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 पूरा मजा हुआ यहाँ। बस बस यही ठीक है। देखो ध्यान से समझना यार कौन हेलो नमस्ते जी। ठीक है जी। मम्मी तक इंग्लिश बोलो ना गाड़ी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तेरी मम्मी सुंदर है क्या कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इधर देख लो इधर। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जनता की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। इसके बाप का नाम था राजीव गांधी। वो अच्छा नेता था। इसके बाप का नाम था राजीव गांधी। जनता के बीच में जाता था। बहुत अच्छा नेता। बहुत वोट मिली थी। इससे ज्यादा वोट किसी में भी नहीं आज तक। 455 सीट जीती थी उसने। मोदी ने 303 455 सीट। इतना जनता पसंद करती थी सर। आम जनता के बीच में जाकर बैठ जाता था। जनता के बीच में जाकर अभी अपने बाप की नीति अपना रहा है। कभी खेतों में घुसेगा कभी उसके साथ जाएगा कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा। पहले सुन लो गहराई से सुनने का मौका मिला। क्या बोला सुन लो। शुरुआत में यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आप भी राजनेता हो हम भी राजनेता हो हैं। ये कौन है जो आगे बैठा हुआ? जो आगे बैठा था ना उसका नाम ओम बिड़ला। ये लोकसभा का अध्यक्ष हो। इनमें से चुना जाओ। जो बुजुर्ग व्यक्ति हो ना मैं वोट डालकर उनका तू ऊपर जाकर बैठ जा। सही बात है। वोट डाल अपने आप एक चुन लेंगे जाकर। इसकी लड़की है उसकी लड़की का नाम है अंजलि। उन्हें IAS का एग्जाम दिया था मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले। सबकी लड़की का नाम याद कर रखा। और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का वो आजकल हम सब लोग हम भी आप भी उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते। मैं भी उसमें जल्दी बोल। किसने बात बीजेपी की सरकार पर कमेंट कर रहा है। क्या क्या कह रहा है देख लो। बदला गया। सुन लो चुप चुप सुन तो लो। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मोदी जी पर आरोप लगा रहा है कि जो मोदी जी सरकार है वह बड़े बड़े धन्ना सेठों को सपोर्ट करती है और अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। और अडानी की जो फोटो है और वह मोदी की साथ लीक हुई। अब फोटो दिखा देने संसद में और संसद में से निकाल दिया बाहर। बेटा बाहर जाओगे वहां तक क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक बड़े नेता की फोटो अगर उसके पीछे काम कर रहा सारे वो एयरपोर्ट से देते चले जा रहे। सब चीज प्राइवेट करते चले जा रहे। इस लड़के मैंने लिया तुम बेवकूफ दिख रहा है। बेवकूफ दिख रहा है। बीजेपी सरकार में एक भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना ये लड़के मैंने लिया सर। लंदन ओपन इकोनॉमिक्स स्कूल थे इकोनॉमिक्स कर रखी है। हमारे यहाँ देश में पढ़े लिखे लोगों को वरीयता नहीं देते। ठीक है बस 4 बातें बोल दी। बोलने में करने में अंतर हो। एजुकेशन तो देखो क्या है उसका। इकोनॉमिक्स तो जो हो पढ़ा हुआ डिग्री ले रखी इकोनॉमिक्स थी और वो भी लंदन था। समझे? बस मैं तुम्हें बताओ बस इस पार्टी का पहले समझो तो क्या कह रहा हो। समझ में आया बात है। याद रखना बात है अच्छी तरह। गधापन पूरा का पूरा। पहले उस व्यक्ति का बैकग्राउंड जानो। और दिखाता हूँ कमेंट करते रहा पूरा का पूरा। जो कौन स्पीकर से जो सामने स्पीकर बैठा रहा ना उसे लोकसभा का अध्यक्ष बोल रहा। ऐसे ही राज्यसभा में हूँ। अब राज्यसभा वाला दिखाता हूँ तुमको। इसे बढ़िया से ठहर
RAGHA राघव, नीति। देखो इसे देख रहे तुम कौन हो? इसे देख जानते हो तुम? इस वाली हीरोइन को जानते हो तुम? जानो ऐसा तो? इसकी साथ शादी हुई यो, इसकी शादी इसके साथ हुई हकीकत में, और ये राज्यसभा का सदस्य है, ये राज्यसभा का सदस्य है, और आम आदमी पार्टी था ना, तो कांग्रेस की पार्टी था, बीजेपी की पार्टी था, आम आदमी पार्टी था, राज्यसभा का सदस्य है। और इन्हें किसी जमाने में लोंडी ने कहा था मैं कभी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से शादी नहीं करने की, तो लड़की की जुबान का कोई विश्वास नहीं है भाई, ठीक है नहीं? यो राज्यसभा का हीरोइन है ना, सिंगर भी है, हीरोइन भी है। अभी तो तुमने इसे देख लिया यहाँ से। अभी अब देखो यही व्यक्ति तुम्हें राज्यसभा के अंदर दिखाई देगा। इस संसद के बाहर नुकरा मुझे राजनीति का सवाल करो, परिणीति का सवाल न करो। बैठ तक इसका फिर चल रहा था ना इसके साथ, इसका भाषण सुनाता हूँ तुम्हें। राजनीति चड्ढा स्पीच, देखो कितना मस्त बोल रहा। देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। ये मेरा ये बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये भी बाहर से पढ़ा लिखा है। और डायरेक्ट सवाल पूछे बीजेपी तक, सब बीजेपी वालों को जवाब देना भारी पड़ जा। विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी। लगा के इन्होंने देश की थाली नॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात है सर भारत की थाली नॉमिक्स की। एक और दिखाता हूँ इसकी, मजा आ रहा? करीब 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इन युवा कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा में हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे, हर जगह जाकर लोगों से वोट लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बढ़िया नहीं था टॉप का। और दिखाता हूँ तुम्हें।
पढ़ लो बेटे, पढ़ लो। मजा आया पूरा का पूरा? कोई दिक्कत? लोकतंत्र की हल्की हल्की खुशबू आ रही? यही लोकतंत्र, कोई किसी भी कुछ भी बोल सकता, और जो चाह तुम्हारी मर्जी से चाहो उसे चुनो। समझ बात? जिसे चाहो उसे चुनो, कोई दिक्कत। जो नेता तुम्हें बढ़िया लगता हो, जो तुम्हारे हित का काम करता हो, जो देश के लिए अच्छा काम करता हो, देश में डेवलपमेंट की बात करता हो, उसे चुनो। क्या दिक्कत हो रही? जो तुम्हारे देश को आगे लेके जाता हो उसे चुनो। देश के लोगों को गरीबी से रेखा से बाहर निकालने की बात करता हो उसे चुनो। इसे मैंने कर रखी, मैं साढ़े नंबर बना, फोन करेगा इस पे करेगी जाने बनने का। मेरे पे करवाना था, तू पहले बता देता। समझ में आया भैया? तो लोकतंत्र जैसी विचारधारा को जिंदा रखना ना तुम, तो इन सब चीजों का मजबूत रहना बहुत जरूरी। किसी भी देश के अंदर चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी। निष्पक्ष होने का मतलब चुनाव साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। यूं नहीं है तुम वोट तो डाल रहा था कांग्रेस को, चला गया बीजेपी को, उसके अंदर सेटिंग कर रखी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना। और ऐसा हो सका मशीन पता लग रहा है, वोट तो गई थी फूल को देन और चला गया पंजे वाले को, कांग्रेस को। गलत है ना? सही बात है। बाबा को वोट देने गई थी मोदी को, सही बात है। मोदी को वोट देने गई थी, वोट चला गया किसी और को, ये तो गलत है ना। साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र को बचाने वाला संस्थान है। ये चुनाव आयोग है पूरा का पूरा, देश की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी संस्थान है वो। एक लोकसभा, अगर लोकसभा के अंदर जो बैठे वाले लोग है ना, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी बिल पास कर रहे हो ना, ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए सत्ताधारी पक्ष की। मोदी की सीट ज्यादा नहीं आनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? कोई भी खतरनाक बिल नहीं पास कर सकते, क्योंकि ज्यादा सदस्य होंगे ना उनके। सरकार चाहे मोदी की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए लोकसभा के अंदर, ताकि बिल पास करते वक्त उन्हें दिक्कत खड़ी हो। क्योंकि कुछ भी चीज बनाएंगे, ऐसी चीज क्यों बना रहे? 3 कानून बनाए ना लोग, कृषि कानून वापस लेने पड़े, ड्राइवर का कानून बनाया वापस लेना पड़ा। अब ये इनकी मर्जी, ज्यादा सदस्य के तुरंत साइन करवा ले फटाफट। कम सदस्य होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। समझ बात? या कोई भी कानून पास करने में अड़चने पैदा होगी ना, उससे फायदा होगा। किससे फायदा होगा? जनता को। जनता के लिए अनाप शनाप कानून नहीं बनने का, बहस होगी। कानून पता कब बनाया वो ड्राइवर वाला? जब देश की यहाँ लोकसभा में था, राज्यसभा में था, इन्होंने टोटल मिलाकर 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया इन्होंने। जो लोकसभा का सदस्य उसने और राज्यसभा का सदस्य उसने। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करा, और जब बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करा उन्होंने बाहर निकलवा दिया, और तब जाकर ड्राइवर का कानून पास करवाया। पास करवाया तो फिर हड़ताल करी, जब हड़ताल करी तो होगा फिर बंद। तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है यहाँ, याद रखना बात। या अब फिर वापस क्यों लिया इन्होंने फिर वापस क्यों लिया? ऐसे हिम्मत वाले होते तो वापस क्यों वापस ना लेते? पहले इन्होंने 150 सांसदों को निकाला बाहर, क्योंकि अगर वे होते वहां से तो बहस करते और पूछते कानून तुम क्यों बना रहे। तो इन्होंने पहले 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया, और 150 सांसदों को बाहर निकालने के बावजूद फटाफट लोकसभा में राज्यसभा में थोड़ी थोड़ी बहस करी। इनके सदस्य बैठे थे वहां से, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जब इनके सदस्य बैठे रहेंगे एक ही पार्टी के। ये तो राजतंत्र होगा भाई, ये तो राजतंत्र हुआ, यही तो मोनार्की हुई। इतनी सी बात नहीं दिखाई दे रही लोगों को। जो चीज सही है सही, और जो गलत है गलत है। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है बच्चा। सही बात है। लोकसभा के अंदर क्यों? क्योंकि इनका जो वेटेज है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इनके ज्यादा सदस्य जो सा चाहो वो बिल पास करवा लेंगे। राज्यसभा के अंदर चले जाओ, राज्यसभा के अंदर इनका वर्चस्व, क्योंकि यहाँ के राज्यसभा के लोकसभा के मिलाकर 150 बंदे उस दिन बाहर निकाल लेते इन्होंने, सस्पेंड कर दिए थे, आरोप लगाए इन पर। जब आरोप लगाकर संसद बाहर कर दिए थे, बस अरब तक में अंदर ही नहीं आने के, और जो सा चाहो वो बिल पास कर लेंगे। इन्हें क्या दिक्कत है? और राष्ट्रपति इनके पक्ष की है ही, उस पर जो सा चाहो वो साइन करवा ला। इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र खतरे में ये लोकतंत्र। उसके बाद ये मीडिया पर भरोसा करो, तुम चैनल खोल कर देख लो मीडिया का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था सर मीडिया को। उसका काम था न्यूट्रल रहना, और सत्ताधारी पक्ष की और विपक्ष की, एक तो विपक्ष हो और किसी भी दल की अच्छी और बुरी बातों को उठाकर सामने रखना, और सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछना। तुम्हें जान के हैरानी होगी, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कितना अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, हम भी सम्मान करते हैं, आज तक एक भी खुली कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई जिसमें मीडिया को सवाल के जवाब दिए हुए हो। और जब सवाल को जवाब देते अच्छे लोकतंत्र का तो यही हो, क्योंकि जनता सवाल नहीं पूछेगी, और किसी की मीडिया वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। मोदी की सत्ताधारी जो मोदी तो सवाल पूछ ले जाकर डायरेक्ट, हिम्मत नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है यार।
कभी तुम सोचते हो? लोकतंत्र की परिभाषा देखो ना, जनता का, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब जब जनता के सवाल नहीं लेने गए तुम तो गलत बात है ना। 3 जनवरी, अभी 3 जनवरी गए ना, 3 जनवरी 2013 में जाकर कभी किसी जमाने में मनमोहन सिंह जी से तुम कहते हैं उस तो 100 सवाल पूछे थे, 100 मतलब 63 सवालों के जवाब दिए थे उसने मीडिया के सामने आकर। तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो नहीं है। अब बोल लो, समझ बात क्या? पहले किसी चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, तब उसके बारे में सही और गलत पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है। अब बता दो मुझे कौन सी चीज सही है, क्योंकि एक व्यक्ति लोकतंत्र से जब भी तो जुड़ाव महसूस करेगा कि जनता के सवालों के जवाब देता हो। बीच में तो उठकर भाग जा। आज तो कोई खुली कॉन्फ्रेंस नहीं करी जिसमें प्रधानमंत्री सामने बैठे हो और जनता सवाल पूछती हो। प्रधानमंत्री चाहे कैसा भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री कितना बड़ा राजा हो, अरे हिम्मत देखनी हो ना तो जाओ स्वीडन और नॉर्वे में, सिक्योरिटी तक नहीं है उनके पास, किसी ढाबे में जाकर बैठ के चाय पी लो, सिक्योरिटी तक नहीं रखते अपने साथ। क्यों? लोकतंत्र वहां मैच्योर हो चुका और वहां के लोग सवाल पूछते हैं जाकर। आ जाओ अमेरिका के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति, इतने छोटे छोटे बच्चे वहां संसद पर चले जाते हैं आंदोलन करने, संसद पर चले जाए आंदोलन करने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है वहां के लोग। इसे लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र को इतना मैच्योर होने में भी 100 साल लगेंगे पूरे। हमारे यहाँ लोकतंत्र में मैच्योर होने में 100 साल लगेंगे। हमारे यहाँ लोग एक पार्टी की भक्ति करते हैं। सही बात किया, एक ही पार्टी की भक्ति करने लगते हैं, सवाल पूछना किसी की हिम्मत नहीं है और अपना पढ़ते बिल्कुल भी नहीं। तो कितने लगेंगे? 100 साल मैच्योर होने में लगेंगे और 100 साल तुम्हारे एज को पार कर जाएंगे जब जाकर लोकतंत्र इतना मैच्योर अवस्था में आएगा। मैच्योर अवस्था मतलब परिपक्व अवस्था में आएगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र अभी अपरिपक्व अवस्था में। समझ में आए बात? क्या जिस देश के अंदर चुनाव भी अभी जाति धर्म के मुद्दों के आधार पर हो, हमारी जाति का तो ही वोट देंगे, हमारे धर्म का तो ही वोट देंगे, तो समझ जाओ देश कितने गलत में चला गया। मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट, ना कि जाति और धर्म होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब विकास होना चाहिए मुद्दा। वो तो मुद्दे होते ही जी, तो लोकतंत्र कहाँ बचा बे लोकतंत्र। आ जाओ राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जो हो ये तो न्यूट्रल पद है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल लूंगा, समझ बात है। लेकिन राष्ट्रपति को भी ऐसे भाषण नहीं देना चाहिए जो एक ही पक्ष में जाकर झुकते हो, वो भी अच्छी बात नहीं है ना। राष्ट्रपति का जो पद हो न्यूट्रल पद है, संविधान में लिखा हो न्यूट्रल पद होगा, तटस्थ रहने वाला हो। तटस्थ का मतलब सबकी बात करेगा, एक पक्ष की बात नहीं करने का। राष्ट्रपति पूरे देश की, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो। सुप्रीम कोर्ट को कभी भी ऐसे फैसले नहीं सुनाने चाहिए जो लोकतंत्र के विरुद्ध जाते हो। विरुद्ध जाने का मतलब ऐसे फैसले नहीं सुनने चाहिए बिल्कुल भी जो एक ही पक्ष में झुकते हुए दिखाई देते हो। अगर लगना ना तुम ऐसा एक ही पक्ष में वन साइडेड बात करते हो, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। अगर कभी भी ऐसा हो तो पहचानो, अपना दिमाग चलाओ हल्का हल्का कि हाँ लोकतंत्र बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ। यही लोकतंत्र, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। समझ आई बात? है अब देखो तुम खुद तय करना, तुम पता लग रहा है ना जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो समझ जाओ लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। समझ में आई बात? है ठीक, तो अच्छी बात नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अगर तुम सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछ सकते, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया मीडिया ने। इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया ने पहुंचाया, याद रखना बात। है समझ बात? है जो काम मीडिया को करना चाहिए ना वो टीचरों को करना पड़ रहा है। जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो टीचरों को करना पड़ रहा। टीचरों को तटस्थ रहना चाहिए, ना तो इस पार्टी की बात ना उस पार्टी की बात। वो काम मीडिया को करना चाहिए था, अब बेचारे टीचरों को करना पड़ रहा है। टीचर आके मीडिया बन गए बेचारे, फिर भाषण देने पड़े उन्हें, लेक्चर की जगह भाषण देने पड़े अपने बच्चों को समझाने के लिए। इतना बुरा हाल हो चुका मीडिया का। चलो ये तो लोकतंत्र हो गया। अब भाई जी आ जाओ संविधान पर। आप चिल्ला रहे थे ना संविधान संविधान संविधान, क्या है वो? आज की परिभाषा बताओ। आ जाओ, मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आती? अच्छा समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा तुमने यही चार्ट अगर जाकर बता पेपर में बना दिया ना, नंबर भरपूर मिलेंगे। लोकतंत्र के बारे में कुछ भी लिखने वाला, लोकतंत्र लिखा है नीचे सब चीजों का लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा, नॉलेज तकड़ी, समझ पैदा हो रखी। आ जाओ अब संविधान पर। उम्मीद से जानो। अच्छा संविधान, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को हम संविधान कहते हैं? कैमरामैन फोकस करो। तो संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान कहते किस हैं? ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी प्यारी बात है। संविधान किसे कहते हैं आज ये तो बता ही दो। ठीक, अच्छा आज मैंने जितनी बातें बताई आज तो पहले तुमको कोई बता दी बातें, इसलिए कहते हैं आज 1-1.5-2 घंटे क्लास में जो तुम्हारा दिमाग का विकास हुआ वो आज तक पहले कभी नहीं था। सोचो कल की क्लास में आओगे तो मैं क्या समझाने वाला हूँ, कितना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मेरी कक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो।
आने वाले जीवन काल में अगर तुम्हारी जिंदगी बदलनी है ना, तो तुम कुछ भी पढ़ना, तो हर चीज मैंने पढ़ाई हुई, तो मेरी जुबान ही तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर होगी। समझ नहीं बात यार। और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने कभी इस पार्टी को सपोर्ट करो, मैंने अच्छी बातें बताई और बुरी भी बातें बताई। याद रखना बात यार, न्यूट्रल व्यक्ति बनना सीखो जिंदगी में, कभी भी आगे बढ़ना। तो समझ में आया बात यार। संविधान पर जाओ, संविधान पर। संविधान किसे कहते हैं आज तो ये बता ही दो, कब बनाया, किन ने बनाया। लोग कहते हैं अम्बेडकर ने बनाया, और सच में बनाया क्या? ऐसी क्या बात है? इसलिए मैं कहता हूं चाहे किसी ने भी बनाया, अगर अच्छी बात है ना तो वो भी बताओ, बुरी बात है ना वो भी बताओ। संविधान की अच्छी बात क्या है वो भी बताऊंगा, बुरी बात क्या है वो भी बताऊंगा। वैसे संविधान के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी बात संविधान में लिखी हुई। सही नहीं बात यार। दिक्कत यही ना, ऐसा क्यों वो भी समझेंगे। पहले संविधान तो समझ लो क्या हो। क्या भाई जी संविधान केवल भारत जैसे देश में ही, दूसरे देश में नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में नहीं है, नेपाल में नहीं है? हाँ है। तो उनका कैसा है मेरा कैसा, सोचने वाली बात नहीं है। सही बात। पहले तो आज ये बता दो बस, बाकी बाद में जाइए, मेरे साथ ना बोल लो। हमें ये बताओ पहले संविधान है वो क्या है, पहले वो बता दो बस, है ना? तो इसका फोटो भी दिखा दो, है नहीं? दिखा दो, बिल्कुल ऐसा ही संविधान, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो देखो संविधान, पता नहीं तुम जैसे तुमने देखा नहीं इधर। यह पहली बात तो पता होना चाहिए, ये कुछ नहीं है संविधान, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। यह एक प्रकार का दस्तावेज है। दस्तावेज, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल करो आप, कहां तक लेगा हो? दस्तावेज को क्या इंग्लिश में? डॉक्यूमेंट। हाँ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो है कागज कुगज से। हाँ वही है। इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। भैया बोर्ड लग रहा, क्या करो? बोर्ड आज तो सीख के जाना है क्या चीज है, फिर हम दूसरों को बताएंगे। अच्छा अब उन्होंने कहा भी एक दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज सब देशों के पास हो? हाँ सब देशों के पास। सब क्या? सबके बिल्कुल ना ना, सबके नहीं, कुछ ही देशों के पास। और जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। समझ आई बात क्या? चलो, यह एक दस्तावेज है जिसमें, यह एक दस्तावेज है जिसमें किसी देश, किसी भी देश, कोई भी देश हो सका, किसी भी विदेश की शासनिक प्रशासनिक, ये भी समझा दियो, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले, कितने हार्ड वर्ड लेगा हो आप, संचालित करने वाले तत्व निहित होते हैं। ए भाई निहित होते हैं। बस अपनी देसी भाषा में बताओ आप, वही पसंद आपको, मतलब बस आपको। ठीक, उसका चंद यार ये तो हम समझ जाएंगे। बस एक बार वो जो आप हाथ हिला हिला के बताओ ना, हाथ हिला हिला वो स्टाइल बस मुझे बहुत पसंद है। क्या होगा? तो पहली बात तो समझ जाओ। किताब दिखाओ, कोई किताब दिखाओ, बढ़िया सी किताब दिखाओ। दो भी रखी नहीं कापी यार। एक प्रकार के डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है नहीं, सेटिंग से नहीं बैठ, डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन संविधान नहीं है। ऐसे यह एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें किसी देश की संशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तत्व निहित होते हैं। इसका क्या मतलब हो, जो अगर ये संविधान होता ना, इस देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा? शासन प्रशासन, शासन का मतलब देश के अंदर शासन कैसे चलेगा? राजा, ये जिसे हम राजा बोल रहे, जिसे प्रधानमंत्री बोल रहे, जिसे राष्ट्रपति बोल रहे, लोकसभा बोल रहे, राज्यसभा बोल रहे, ये तो शासन कर रहे। ये शासन कैसे चलेगा? शासन कैसे चलेगा मतलब संचालित होगा। चलने का मतलब क्या हो? संचालित होना। शासन कैसे चलेगा? प्रशासन कैसे चलेगा? आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, ये कैसा काम करेंगे? आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रशासन कैसे काम करेगा? शासन कैसे काम करेगा? प्रशासन कैसे काम करेगा? ये सारी बातें, ये सारे तत्व इस डॉक्यूमेंट के अंदर निहित, इस दस्तावेज के अंदर लिखे हुए हैं। वो सारी बातें, देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, वे सारे तत्व इसके अंदर निहित, लिखे हुए, निहित समाहित, लिखे हुए, वर्णित, लिखे हुए। और जो बातें लिखी हुई ना, जो बातें लिखी हुई उसे बोलो प्रावधान, प्रोविजन,
या उपबंध? उपबंध या तत्व? पता लग चुका? तो पूछा एक लाइन में बताना तुम, संविधान क्या है? संविधान तो एक प्रकार का दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। पूछो उसके अंदर क्या हो, इस देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, इसके क्या, किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, वे सारे तत्व उसके अंदर निहित हो। याद रहेगी बात है, देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, वे सारे तत्व इसके अंदर निहित हो। और उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। याद रहेगी बात है। अगर मैंने इसके अंदर सारी बातें लिख दी हैं, जो संविधान है पूरा का पूरा, एक संविधान की पूरी कॉपी ली, एक तरफ संविधान की कॉपी ली और सारी बातें मैंने इसके अंदर लिख दी, सही बिल्कुल सेम सेम, तब भी क्या कहलाएगा? संविधान नहीं कहलाने का, नहीं कहलाने का। देख मैं क्या कह रहा हूँ, ओरिजिनल संविधान लिया मैंने, दिखा 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 दिखा, साफ नहीं रखती तो अपनी कॉपी मूड नहीं आया ओ याद देखो, याद देखो, ये ओरिजिनल संविधान, ओरिजिनल संविधान, इसके अंदर जितनी बातें थी ना मैंने सारी इसमें जाकर छाप दी पूरी वो। इसे संविधान कह सको? क्यों नहीं कह सकते? ये कारण बताना मुझे। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई साहब, क्योंकि इस पर ना इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे मान्यता प्राप्त, या मान्यता प्राप्त किस तरह हो ये बता दो। ये मान्यता प्राप्त कहां तो हो, किस तरह हो? मतलब बनाए भी सवाल करोगे, बनाए भी उत्तर। मस्त पीस हो आप। जल्दी इस पर साइन कर लेगा, क्योंकि इस पर जो पुराने वाला ये था ना ओरिजिनल संविधान, इस पर साइन हो रखे। किसके साइन हो रखे बता क्यों नहीं आप? अरे भाई उनके साइन हो रखे जो हमारी संविधान सभा में बैठे थे जब अंग्रेज यहाँ तक छोड़ कर गए थे, और वे कह कर गए थे हम कि चलो तुम अपना संविधान बना लो। जो संविधान सभा के मेंबर हो, जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था, संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो देश के कोने कोने से लोग आए थे संविधान सभा में बैठे थे, 389 मेंबर, उनके सबके साइन हो उस पर। इसलिए वैधानिक है। वैधानिक का मतलब लीगल है। लीगल का मतलब इस पर साइन हो रखे, सबके हस्ताक्षर हो रखे, इसलिए संविधान है। ये संविधान क्यों नहीं है? इस पर साइन नहीं हो रखे, इसे वैधानिकता प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है? वैधानिकता। इट इज नॉट लीगल, लीगल नहीं आयो। और आपने बताया ना ये इसलिए लीगल, लीगल का मतलब वैधानिक है, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल। अब बताओ ये लीगल डॉक्यूमेंट क्योंकि इस पर जो संविधान सभा में मेंबर बैठे थे ना, जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, उनके साइन नहीं है इस पर। अब आया मजा? कोई दिक्कत? जो संविधान बनाने वाली निर्वाचित संस्था थी, उन्होंने सबसे पहले जो साइन करेंगे सबके साइन होंगे इस पर। पता कितने? जब संविधान बनाया गया था हमारा, ओरिजिनल संविधान दिखाता हूँ, ओरिजिनल संविधान था ना जो, जब भी संविधान बनाया गया था पहली बार, सबसे पहली बार हस्ताक्षर करे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उन्होंने कहीं उठ कर जाना था जब से पहली बार संविधान बनाया जा रहा था। 1950 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सब संविधान बनकर तैयार होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे उसमें, 2 साल 11 महीने 18 दिन 16 सेकंड। ठीक है, सुन लो यहाँ लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनाने में, लगभग 3 साल के आसपास। तो जब बनकर तैयार हुआ ना, सारे मेंबर सहमत हो गए, चलो ऐसा ही संविधान चाहिए, इस पर साइन करवाया मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, यो नहीं और पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की बागडोर इस टाइम इसके हाथों पर। तूने कह रहा मुझे कहीं जाना तो मैं पहले साइन करके चला जाऊँ, सबसे पहले इन्हें साइन करे। आज दूसरे नंबर पर मौलाना आजाद हो। चलो कुछ भी कुछ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस दूसरे नंबर पर इन्हें साइन कर दिया। ऐसा करके सबने साइन, 389 मेंबर ने साइन करे। अब ये साइन कर दिए, अब उन्होंने साइन करने का मतलब वे इन सब चीजों से सहमत है और वे कह रहे हम इसी संविधान को अपनाएंगे देश में। अब देश के अंदर शासन प्रशासन इसी के, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई उसी के आधार पर चलेगा। पवित्र दस्तावेज बना दिया उन्होंने साइन कर कर। अब बताओ मेरे पास ये नकली कॉपी दिया या नकली कॉपी, सही बात या ये नकली कॉपी किसी काम किया, सही बात या बात वही है। लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने साइन नहीं कर रखे, इसमें वो बात नहीं है जो उसमें बात है। इसे वैधानिकता प्राप्त, क्या प्राप्त है सर? इसे वैधानिकता प्राप्त नहीं है। चल अपनी कॉपी पकड़े सर, समझ में आई बात या? अब मांगे तो अपनी कॉपी मेरे, अब मांगे तो मेरी कॉपी, ये तो नाम भी लिखा हुआ उस पर, नीचे सिंको का नाम लिखा हुआ उसका। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो ये एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। और जब वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है ना, वैधानिक क्या है? वैधानिक प्रमाणित, वेरीफाई हो रखा है, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, लीगली वैधानिक सर्टिफाइड प्रमाणित डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। तो पूछा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट।
एक लाइन तो याद कर लो, टक्कर दे देगी किसी को जाके, एक लाइन तो रोट लो। सही बात है, एकदम तुरंत मुंह फेंक के मारे करो। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। बहुत आसान चीज है। तो एक बार और, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। ऐसे करके बोलना, घर में भी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। यह एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। अब देखो ये परिभाषा देखो जो लिखी हुई, यह एक दस्तावेज है। यहां गलती कर दिया आपने, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। समझ बात क्या? जल्दी सही करो भाई जी, सही करो, सुधार जाओ, सुधार। यह एक प्रधानिक नहीं, वैधानिक, एक वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज लिख दोगे ना, प्रमाणित दस्तावेज है। यह एक वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तत्व समाहित होते हैं या निहित होते हैं। याद रहेगी बात? या पूरा संविधान पढ़ने वालों को संविधान की परिभाषा नहीं पता। पूरा संविधान पढ़ने वालों को जो जी की पीके की तैयारी करते फिर 25 साल तक, उनको संविधान की क्या परिभाषा हो, नौकरी लग गई उनकी तैयारी करके, लेकिन आज तक संविधान की परिभाषा नहीं पता। इतना बुरा हाल है। तुम इंग्लिश से बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। इंग्लिश में एक लाइन तो याद हो, और वो भी कानून वाली लाइन याद कर रखी, गजब की बात। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। दिस इज ए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो पहले संविधान की परिभाषा हिंदी में। संविधान एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तत्व समाहित होते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। नोट कर लो। रोक भाई, मुन्ना रोक। जीवन में की समझा आज हम? आज तो बहुत चीज समझे। लोकतंत्र समझा, राजतंत्र समझा, लोकतंत्र किन चीजों पर टेका हो, लोकतंत्र का आधार क्या हो। एक भी खंभा कमजोर हो रहा है बेचारा, लोकतंत्र गिर जाएगा। अगर चुनाव आयोग कमजोर हो रहा है ना, गिर रहा है लोकतंत्र। इधर लोकसभा कमजोर हो रही है ना, ढहरा लोकतंत्र। मेन चीज तो मीडिया, सिस्टम मिटा जाए सारा, हिलना डुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये राज्यसभा है, राज्यसभा कमजोर हो चुकी, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, बस लोकतंत्र धड़ाम 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 धड़ाम, लोकतंत्र बेचारा कमजोर होता चला जाएगा, ऐसा गिरेगा। उसके बाद लेकिन मैं ना तुम बताया कि संसद के 3 अंग हो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों मिलाकर काम क्या हो संसद का? कानून का निर्माण करना। जब तक कानून नहीं बनता तो क्या कहलाएगा? विधेयक। इंग्लिश में कहते हैं बिल। और जिस दिन साइन कर देना राष्ट्रपति ने तो बन जा कानून, विधि, अधिनियम। याद रहेगी बात? या ठीक है। हाँ, इसी के लिए आज मैं एक इंपोर्टेंट बात बताता हूँ तुम। अब सरकार नहीं, संविधान तो हमने पढ़ लिया। अब संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। अब संविधान 2 प्रकार का हो, संविधान भी 2 प्रकार का हो। बड़ी मुश्किल से संविधान की परिभाषा याद करी थी। अब इस 2 प्रकार का हो नहीं याद करी। एक हो लिखित संविधान। लिखित संविधान, सब कुछ लिखा हुआ हो, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित जो लिखित ना हो, अलिखित संविधान। तो संविधान कितने प्रकार का हो? याद रहेगी बात? या एक तो लिखित संविधान हो, एक अलिखित संविधान। एक हो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर 2 टाइप। All world. These are 2 type. यह 2 प्रकार का होता है।
एक लिखित संविधान, अलिखित संविधान। किसी भी दुनिया में जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी देश है ना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश है, उस देश के अंदर क्या तो संविधान होगा ना, उसके अंदर क्या तो लिखित होगा या अलिखित होगा। क्या तो लिखित होगा। इसका क्या मतलब हो ये भी तो बता दो, कौन सा लिखित और कौन सा लिखित हो ये भी जरूर आपको बता दो। ठीक, आधे बच्चे ने सोचा कि हो सकता वहां सब चीजें लिखी हुई हो, सही बात है। अलिखित का मतलब वहां संविधान वहां भी है लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ बात है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान का क्या मतलब है। भारत में लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, सब कुछ लिखा हुआ, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया तो लिखित संविधान। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है वहां अलिखित संविधान, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, पूरी दुनिया को संसदीय ढांचा दिया, वे अंग्रेज जो पूरी दुनिया में शासन करके चले गए, उनके यहाँ आज भी अलिखित संविधान है। लेकिन पहले ये तो बता दो अलिखित संविधान हो क्या है। अलिखित संविधान का ये कतई मतलब नहीं है, दूर दूर तक ये इस तरह नहीं है कि वहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वहां भी सब कुछ लिखा हुआ। तो फिर अलिखित संविधान क्यों कह रहे, अलिखित संविधान क्यों कह रहे। अमेरिका का संविधान बताओ भाई जरा, अमेरिका बहुत बड़ा देश है ना, चलो बताओ अमेरिका का संविधान कैसा, लिखित संविधान। फिर भारत में कैसा, लिखित संविधान। अलिखित संविधान कहां से, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन कहो या फिर कहो इंग्लैंड, जाने वाला हो रहा मैं वहां बहुत जल्दी, समझ बात। अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान का मतलब क्या हो बताओ मियाँ, अलिखित संविधान का मतलब क्या हो और लिखित संविधान का मतलब क्या हो, जरा एक्सप्लेन कर दो। तो लिखित संविधान तो हल्का हल्का में समझ में आ रहा है कि भारत का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान आपने कहा इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का अलिखित संविधान, इस बात तो क्या कहना चाह रहे हैं आप तुम सोचते होंगे तुम अलिखित संविधान इसका मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये बिल्कुल वहम है तुम्हारा, सब कुछ लिखा हुआ। तो जब सब कुछ लिखा हुआ तो फिर लिखित होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ तो फिर तो लिखित होना चाहिए। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान क्यों कहा, जानना चाहते हो, यस और नो। कल को मुलाकात होगी, क्या हो, कल को मुलाकात होगी बस। अलिखित संविधान आज के एपिसोड में तो नहीं, कल को जब आओगे जी भाई जी हमारी बहुत इच्छा हो रही कि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान क्यों क्या हुआ, बोले कि वहां तो सब कुछ लिखा हुआ। सही बात है, चलो